सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। जल्दी से फटाफट सारे के सारे जुड़ जाएंगे, फटाफट कनेक्ट हो जाएं सारे। राम राम जी, राम राम, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम सबको, राम राम नमस्ते एक बार फिर से। और जैसा आपको पता होगा, हरियाणा ग्रुप डी के लिए 3 तरह की हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग की प्रैक्टिस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 10 की हिंदी आएगी, 15 का मैथ्स आएगा, 10 की रीजनिंग, और बिना सूत्र सीधे उत्तर। आइए 35 नंबर कर लेते हैं फटाफट से पक्के, और जुड़ जाइए हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेशन के साथ। करते हैं सेशन को शुरू और फटाफट देखते हैं जी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर तार्किक क्षमता से जुड़ा। पहले रीजनिंग कवर करेंगे, फिर हिंदी कवर करेंगे, फिर मैथ्स के सेक्शन को कवर करने वाले हैं। फटाफट से राम राम जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। जल्दी से फटाफट राइट आंसर आपको बताते चलना है जी। पहले सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होने वाला है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखते हैं सबसे कम समय में कौन सही जवाब दे पाएगा। बताइए भाई, सबसे कम समय में कौन जवाब दे पाएगा, ये तो देखना होगा। बताइए फटाफट से। जल्दी से राइट आंसर। वेरी गुड। अलग अलग उत्तर आने लगे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। आइए देखते हैं आखिर फाइनल आंसर क्या होगा। जिस प्रकार बटुए में धन रखते हैं, बटुए में क्या रखते हैं जी, धन डालते हैं, तो लिफाफे में पत्थर डालते हैं। जिस प्रकार बटुए में धन डालते हैं, तो लिफाफे में पत्थर डाला जाता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। बहुत ही गजब। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी, तो बताइए फटाफट से। दिए हुए सवाल का राइट आंसर आपको पहचानना होगा। क्या आंसर इस सवाल का बनने वाला है, फटाफट से बताइए। वेरी गुड। आइए, साथ के साथ समय जाया ना करते हो, आप भी चेकआउट करें, मैं भी चेकआउट करता हूं साथ के साथ। देखते हैं क्या आंसर होगा। मैंने बताया था जब इस टाइप का सवाल आए, कल ही ब्लड रिलेशन के एमसीक्यू हमने सीखे थे, और उसमें इस टाइप के भी थे, ये नहीं था, इस टाइप के थे। और मैंने ट्रिक बताई थी, क्या करेंगे, सीधा पूरे ऊपर की ना पढ़ के इस पे जाएंगे। इस लाइन का संबंध पूछा है तो इसी लाइन पे जाएंगे, P प्लस Q। तो ऊपर जिसमें प्लस है वो वैल्यू पुट कर देंगे। जब A प्लस B का अर्थ A B की बेटी है, तो P प्लस Q का अर्थ P जो है ना, ये किसकी बेटी बन जाएगी, ये Q की बेटी बन जाएगी। फिर इतना चेक करना है। अब Q माइनस आर, माइनस कहाँ है, A माइनस बी का अर्थ A B के पति हैं, इसका मतलब Q R के पति हैं। Q तो पति बन गए, किसके पति बन गए जी, R के, तो R इसकी पत्नी हो गई। अब क्या पूछना चाह रहा है, सत्य छांटिए। R P की माँ है, R जो है P की माँ, पहला ही सत्य, इसका मतलब 3 बचे हुए असत्य मिलेंगे। R P की बाबी है, सास है, चाची है, तो पहला ही सही हो गया। R P की क्या है जी, माँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। राम राम जी, राम राम, नमस्ते, प्रणाम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से सवाल का राइट आंसर हमें पहचानना होगा। आखिर दिए हुए सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन सभी को नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो फटाफट से राइट आंसर भी बताते चलिए, आंसर क्या होने वाला है। बताइए शाबाश। देखते हैं जी, कौन कौन बता पाएगा। बताइए। आइए रीड करते हैं। देखो सवाल में क्या कहा है, ये कह रहा है जी सवाल में, ये के पहले और दूसरे अंक का स्थान बदल दिया जाए। पहले और दूसरे का स्थान बदल दिया जाए, उसी प्रकार तीसरे चौथे का बदल दिया जाए, अन्य का भी बदल दिया जाए, पुनः व्यवस्था में बाएं। तो देखो, इन दो का स्थान बदलना है। 94 को क्या बनाना है जी, 49 बनाना है। फिर कह रहा है जी अगले दो का फिर स्थान बदल दो। 31 को क्या बनाना है जी, 13 बनाना है। फिर कह रहा है जी अगले दो का फिर स्थान बदल दो, यानी कि 68 को क्या बनाना है, 86 बनाना है। फिर कह रहा है जी अगले दो का फिर बदल दो, 75 को क्या बनाना है, 57 बनाना है। अब क्या कह रहा है जी, अब इस पुनः जो व्यवस्था बनी है, इसमें लेफ्ट से सातवें अंक के लेफ्ट तीसरा, लेफ्ट से सातवें के लेफ्ट तीसरा, लेफ्ट से 7 जाएंगे, उसके लेफ्ट वापिस आना है 3, मतलब लेफ्ट से चौथा बताना है, मतलब लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से सातवें के लेफ्ट 3, तो लेफ्ट से चौथा 1 2 3 4, लेफ्ट से चौथा कौन है, 3। तो राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। हाँ जी,
बात समझ में आ गई होगी, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी जी, मुझे आशा हो, उम्मीद रहेगी। यहाँ तक बातें, इसके बाद होगा भाई मैथ, इसके बाद मैथ होने वाला है, टेंशन ना लो, ठीक है, चलिएगा। यहाँ तक बातें सबको समझ में आ गई होगी। लेफ्ट से कह रहा था जी 7वें के लेफ्ट तीसरा बताओ, 7 गए उसके लेफ्ट 3 आएंगे, तो लेफ्ट से चौथा पूछ रहा है, लेफ्ट से चौथा 3 हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं था, नॉन ऑफ दीज आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं जी। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कई 4 बता रहे हैं, इसका आंसर 4 कैसे आ जाएगा भाई, 4 कैसे आ जाएगा। चलिए, यस, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा अगला सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फटाफट से, ज्यादा समय जाया ना करते हुए जल्दी से अगले सवाल का आपको राइट आंसर पहचानना होगा। आखिर राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं भाई कौन कौन सही जवाब दे पाएगा। देखो क्या कह रहा है जी ये, इसने कहा जी सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक डिग्री कितने डिग्री बनेगा, तो आंसर आ गया जी 180 डिग्री। ऐसा क्यों सर, 8 से 2 6 घंटे हो गए, 8 से 2 कितने घंटे हो गए जी, 6 घंटे। और मैंने बहुत बार बताया है प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो आंसर बन गया हमारा 180 डिग्री। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली भी देख लो, 8 से 2, यहां से 8 होता है, यहां से 2 होता है। कह रहा है जी 8 से 2, 8 से 2, तो 8 से 2 जब आप जाएंगे तो कितने बॉक्स हो गए, 6 बॉक्स। प्रत्येक बॉक्स की वैल्यू कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। ये बात कई बार बताई हुई है, तो 30 गुणा 6 180 डिग्री इसका राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगले सवाल पे चलते हैं जी। नेक्स्ट सवाल आप सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हाँ जी। तो राइट आंसर बताना है जी, दिए हुए सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा। इसने कहा है इस आकृति की पहचान करेंगे और उत्तर आकृति छांटेंगे प्रश्न आकृति को देख के। बताइए भाई, प्रश्न आकृति को देख के उत्तर आकृति छांटनी है, प्रश्न आकृति को देख के उत्तर आकृति छांटनी है, क्या होने वाली है बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं ये आकृति किसमें छपी हुई है। ऊपर से सीधी लाइन आनी है, तो यहां मैं देखूंगा तो मुझे ये ए में ही नजर आ रही है। देखोगे ए ये बन गई, और ये बन गई। बाकी एक्स्ट्रा तो छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये वाली ये, और बाहर ये डब्बा ये रहा। बाहर का डब्बा आप समझ ही गए, बाहर के डब्बे की तो चिंता ही नहीं, 2 डबल डब्बे बाहर के, एक ये रहा, इसके बाहर का डब्बा भी ये रहा, ठीक है जी। तो आंसर किस में बन जाएगा, ये ए में। सर इसमें क्यों नहीं बना, ऊपर की लाइन नहीं, सर इसमें क्यों नहीं बना, इसमें देखो, यदि मैं इसमें देखूंगा तो थोड़ा सा यहाँ चीजें एक्स्ट्रा वो कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ जी, एक बार और इसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें ये है बिल्कुल, इसमें हमें ए ऑप्शन में ये चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ पे है ना, ए ऑप्शन में नजर आ रही। वैसे सी भी डिट्टो लगभग लगभग वैसा ही इसने उठा के दिया है, ए और सी में कुछ ज्यादा फर्क इसने दिया नहीं है। ए और सी में वैसे फर्क देना चाहिए, इसने कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिया, लेकिन हम जो ऑप्शन पहले है उसको चूज करेंगे, तो ए इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा। चलते हैं जी अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, फटाफट से राइट आंसर बताना होगा, क्या होने वाला है। क्वेश्चन का राइट आंसर पहचानना होगा, क्या होगा जी। चलिए देखते हैं जी फटाफट से क्या आंसर बनने वाला है। तब तक आप भी साथ के साथ कमेंट करते जाएं, उत्तर बताते जाएं। कमेंट में आपके देख रहा हूं आखिर क्या आंसर आ रहा है। यस, बहुत बढ़िया, लाजवाब उत्तर दे रहे हैं साथ के साथ। एक्स और वाई एक ही स्थान से, ओ, एक्स और वाई एक ही स्थान ओ से चलते हैं, यानी स्थान का नाम बताया भाई ओ। एक्स उत्तर की ओर, वाई दक्षिण की ओर, लो जी ये स्थान है जी ओ, इससे चलते हैं। कह रहा है एक्स तो उत्तर में गया, एक साथ यहीं से चले। कह रहा है जी एक्स तो गया उत्तर में, ठीक है जी, ये तो एक्स जा रहा है जी, ये तो कौन जा रहा है जी, एक्स जा रहा है उत्तर में, ठीक है। और बोला वाई गया जी दक्षिण की ओर, प्रत्येक 5 किलोमीटर दूर, लो जी वाई किधर गया है, वाई गया है दक्षिण में। कितना चले सर, ये भी बोला 5 किलोमीटर चला है, और बोला ये भी 5 किलोमीटर चला है, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। फिर दोनों पूर्व की ओर मुड़कर दो, लो जी दोनों को पूर्व में मोड़ना है, पूर्व इस साइड, ये भी चला और 2 मुड़ा, और ये भी चला और 2 मुड़ा।
ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई दोनों। अब कह रहा है एक्स वाई से कितनी दूर है, तो 5 और 5 10 किलोमीटर दूर है। 5 और 5 कितने किलोमीटर दूर है जी, 10 किलोमीटर। आपको दिख गया होगा ये वाला डिफरेंस है अब दोनों के बीच, और ये वाला कितने किलोमीटर का डिफरेंस है जी, 10 किलोमीटर का। आंसर 10 किलोमीटर। ठीक है, इसी में यदि पूछता कि अब ये तो y है, देखो इधर, ये तो अब यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। अब पूछता x y से मिलने जाए तो कौन सी डायरेक्शन में जाए, तो हम बताते साउथ में जाए। y x से मिलने जाए तो कौन सी डायरेक्शन में जाए, तो हम कहते नॉर्थ में जाए। एक में कितने भी सवाल वो पूछ ले, यदि वो कह देता y अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो y अपने प्रारंभ यहाँ से किया था दोनों ने, तो y अपने प्रारंभिक, इस पे मैं SP डाल भी देता हूँ छोटे से लेटरों में, यहां से जहां से प्रारंभ किया था ये था SP। SP बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, तो y अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो दक्षिण पूर्व। यदि कह दे स्टार्टिंग पॉइंट y से किस डायरेक्शन में है, तो उत्तर पश्चिम। ठीक है जी, एक्स शुरुआती बिंदु से कहां है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट। और शुरुआती बिंदु एक्स से कहां है, शुरुआती बिंदु एक्स से कहां है, साउथ वेस्ट। एक में ही 5-6 सवाल मैंने आपको बता दिए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कई इसका 5 किलोमीटर उत्तर दे रहे हैं भाई, 5 नहीं 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। चलते हैं आगे। अगला सवाल आप सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी, तो बताइए भाई, फटाफट से दिए हुए सवाल का हमें राइट आंसर पहचानना होगा। आखिर क्या आंसर इसका बनने वाला है, सवाल स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा होगा, और सबको नजर आ रहा है तो फटाफट से फिर राइट आंसर भी बताते चलें साथ के साथ। आइए चेकआउट करते हैं भाई, क्या होगा देखेगा। A B C, तो डी, पहला अक्षर क्या हो जाएगा, डी। डी सब में है सर, तो दूसरा लेटर देखिएगा भाई। दूसरे लेटर की बात करूंगा तो एफ, 6, 2 जोड़ा 8, 2 जोड़ा 10, तो 2 जोड़ूंगा तो 12, एल, डी एल। चलिए तीसरा लेटर देखते हैं जी। तीसरा लेटर 3, 4, 5, मतलब सी डी ई, तो अगला लेटर एफ, डी एल एफ। और डीएलएफ आप जानते हैं गुड़गांव से संबंधित हरियाणा जीके का भी एक पर्सन हो गया। डीएलएफ कहाँ है जी, गुड़गांव, हरियाणा में गुड़गांव। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी, तो बताएंगे फटाफट से अगले सवाल का राइट आंसर आपको पहचानना होगा। क्या ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कि ये वाला इसका राइट आंसर बनना चाहिए। चलिए देखते हैं जी आंसर क्या बन सकता है, फटाफट से चेकआउट करने की कोशिश करेंगे जी। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले कथन को रीड करेंगे। कथन हमेशा सत्य मानना होगा, कथन को सत्य मानकर ही हमें उत्तर की जांच पड़ताल करनी होगी। ठीक है सर, तो आइए कथन को सत्य मानकर ही उत्तर की जांच पड़ताल तक हम पहुंचेंगे। क्या कह रहा है जी, प्रिशर्मी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। यानी प्रिशर्मी व्यक्ति जो भी होगा उसको राजू की तरह क्या मिलते हैं जी, सदैव पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है, तो राजू एक प्रिशर्मी व्यक्ति है। हाँ जी, कथन से यही पता चल रहा है कि प्रिशर्मी जो व्यक्ति होगा ना उसे राजू की तरह पुरस्कार मिलते हैं। इसका मतलब राजू को पुरस्कार मिले हैं, तो निश्चित रूप से हाँ, जीएलएफ नहीं था उसमें, जीएलएफ पे कहां पहुंच गए भाई, डीएलएफ है वो। एक भाई जीएलएफ कमेंट कर रहा है, जीएलएफ नहीं डीएलएफ। ठीक है, चलिए तो प्रिशर्मी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं, इसका मतलब ये हुआ। सर परसों रीजनिंग की पीडीएफ नहीं मिली, आज मिल जाएगी भाई, सारी टेंशन ना लो। सर जी पीडीएफ डाल देना। हेलो, मेरी आवाज सुन रही टेक्निकल टीम, हेलो हेलो टेक्निकल टीम। चलो, यहाँ पे परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं, तो इसका मतलब राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है। हाँ जी, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं ऐसी बात कहीं नहीं कही कि प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए भाई। बस उसने ये बताया परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह पुरस्कार मिलते हैं, ये इस बात से रिलेट नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। हाँ, ये होता कि जो पुरस्कार पाना चाहता है उन्हें कठिन परिश्रम करनी चाहिए, फिर ये सही होता। क्योंकि हमें कथन तक सीमित रहना है। कई एक और दो दोनों सही बता रहे हैं, आंसर हो जाएगा जी ए ऑप्शन। आंसर हो जाएगा केवल ए ऑप्शन। हमें भावनाओं में नहीं बहना कि यार ठीक बात कह रहा है यार, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करनी तो चाहिए। अरे बेशक ठीक हो कि कठिन परिश्रम करनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ कथन तक सीमित रहना है। कथन में ये कहा है कि इनाम उसे ही मिलेगा जो परिश्रमी होगा, बस। यहां यदि ये होता
कि यदि आप इनाम पाना चाहते हैं, पुरस्कार पाना चाहते हैं, तो आप कठिन परिश्रम करें, फिर तो ये भी सही होता। लेकिन ये कह रहा हूं प्रत्येक को कठिन परिश्रम करनी ही करनी चाहिए, तो ये जरूरी नहीं कोई आलसी भी होगा, नहीं भाई मुझे ये पुरस्कार चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब कथन तक सीमित रह के उत्तर देना होता है, भावनाओं में नहीं बहना। राम राम जी। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी अगले सवाल पर। अगला सवाल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल है, काफी बड़ा सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। हाँ जी, तो बताएंगे राइट आंसर भाई। अच्छे लेवल का सवाल नजर आ रहा है, देख लो एनटीए द्वारा पूछा हुआ सवाल है। PQRSTU 6 दोस्त एक क्लब के सदस्य हैं, अलग अलग खेल फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, यानी 6 आदमी हैं, 6 ही खेल खेलते हैं। टी जो कि पी और एस से लंबा है, टी जो कि पी और एस से लंबा है। देखो खेल पूछा है तो खेल तक सीमित रहे, लंबा छोटा से हमें कोई मतलब नहीं है ना, खेल तक जरूर सीमित रहे। टी पी और एस से लंबा बता दिया, टी जो है किससे लंबा बता दिया जी, पी और एस। अभी दोनों के बारे में आपस में पता नहीं, टी पी और एस से लंबा है, टेनिस खेलता है। लो जी, टी टेनिस, टी क्या खेलता है जी, टेनिस खेल बताया है, इतनी बात क्लियर है। इन सब में जो सबसे लंबा है बास्केटबॉल खेलता है, मतलब हमें सबसे लंबा पूछ रहा है वो, क्योंकि देखो क्या पूछा है, बास्केटबॉल। हाँ जी, क्या पूछा है जी सर, चाह पीण गई टीम तो, अच्छा भाई। तो देखो भाई, बास्केटबॉल खेलता है जो सबसे लंबा है, इसका मतलब याद रखना, जो लंबा आएगा वही बास्केटबॉल खेलेगा, जो लंबा आएगा वही बास्केटबॉलर। पूछ भी यही रहा है कि बास्केटबॉल कौन खेलता है, तो जो बास्केटबॉल खेलेगा वो सबसे क्या है जी, लंबा है, ठीक है। जो सबसे छोटा वह वॉलीबॉल खेलता है, सबसे छोटा वॉलीबॉल खेलता है भाई, सबसे जो छोटा है वॉलीबॉल खेलता है, यानी कि छोटे वाला वॉलीबॉल। देखो भाई, जो छोटा होगा वो वॉलीबॉल खेलेगा, जो लंबा है, लो अलग मार्कर से दर्शा देता हूं, जो लंबा है वो क्या खेलेगा जी, लंबा खेलेगा जी बास्केटबॉल। और छोटे वाला क्या खेलेगा जी, सबसे छोटे वाला खेलने वाला है सर वो बास्केटबॉल, ये वॉलीबॉल, छोटे वाला वॉलीबॉल। क्यू और एस ना वॉलीबॉल खेलते ना बास्केटबॉल, तो एक बात क्लियर हो गई, क्यू और एस काट दो ऑप्शन से। क्यू ना वॉलीबॉल खेलता ना बास्केटबॉल, एस ना वॉलीबॉल खेलता ना बास्केटबॉल, तो जो उत्तर आएगा वो यू और आर में आएगा। सर हिंदी कब कराओगे, इसके बाद आएगा हिंदी का नंबर, इसके ठीक बाद अभी अगले 5 मिनट में हिंदी का नंबर आने वाला है, ठीक है जी। ये कंफर्म हो गया, क्यू और एस वॉलीबॉल नहीं खेलेंगे ना बास्केटबॉल खेलेंगे, क्यू और एस, ठीक है जी। अच्छा आगे चलो जी, आर वॉलीबॉल खेलता है, इसका मतलब आर भी आंसर नहीं, उत्तर आ गया जी ए ऑप्शन। बस इतनी सी कहानी थी, क्योंकि आर तो वॉलीबॉल खेलता हुआ बता दिया, आर वो 2 ऑप्शन पहले ही कट गए थे, आर वॉलीबॉल खेलता बताया, तो ऑप्शन में से कौन बच गया, तो यू बच गया जी, बास्केटबॉल खेलता हुआ। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं सबसे लंबा ही यू था। यदि पूछ लेता सबसे लंबा कौन है, तो हम कहते जी सबसे लंबा भी यू है। इतनी बात पता चल गई होगी। और सबसे छोटा कौन है, वॉलीबॉल वाला, इसका मतलब आर वॉलीबॉल खेलता हुआ बताया है, तो सबसे छोटा आर मिल गया है। आर से नीचे कोई नहीं बैठेगा, आर वॉलीबॉल खेलेगा, आर से नीचे कोई नहीं बैठेगा, आर वॉलीबॉल खेलेगा। यू से ऊपर कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि यू तो सबसे लंबा है, और सबसे लंबा उत्तर तो हमारा आ लिया, फिर भी मैं लिख रहा हूं, उत्तर तो आ लिया फिर भी मैं यहाँ पे, ताकि आप बाद में पीडीएफ सही मिल पाए, ठीक है जी। इतनी बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टी की लंबाई देखो, आगे भी यदि पढ़ोगे, टी की लंबाई फुटबॉल खेलने वाले क्यू और पी के बीच में है, टी की जो लंबाई है फुटबॉल खेलने वाले क्यू और पी के बीच है, तो टी की लंबाई जो फुटबॉल खेलने वाले क्यू और क्यू, इसका मतलब फुटबॉल खेलता है, क्यू इसका मतलब फुटबॉल, ये भी पता चल गया। क्यू के बारे में कोई पूछे क्या खेलता है तो फुटबॉल। इस प्रकार पूरा सॉल्यूशन चाहो तो पूरा कर लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, हमारा उत्तर उसी टाइम आएगा, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, वो जो बातें दे वो काटते चले, फला तो ये खेलता है, फला ये खेलता है, उनको डायरेक्ट ऑप्शन से कट करते चले, एलिमिनेट करते चले, तो इजीली हमारा उत्तर अपने आप बन जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, तो उत्तर बताएंगे जी, क्या ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होने वाला है। फटाफट से मैं जवाब चाहूंगा आप सभी से, देखते हैं कौन कौन सही जवाब इस सवाल का दे पाएंगे, बताइए शाबाश। बताओ भाई, वेरी गुड।
देखते हैं जी कौन कौन सही जवाब दे पाएंगे। देखो क्या कहा सर इसने, ये कह रहा है जिस समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 तमिल बोलते हैं, 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। आइए देखेंगे यहाँ पे, ये लो जी, दो तरह की भाषाएं हैं, कई बार डायग्राम आपको सिखाया हुआ है। एक भाषा बताई है हिंदी, क्या बताई है जी, एक भाषा का नाम उसने हिंदी, तो दूसरी भाषा का नाम क्या लिया है जी, दूसरी भाषा का नाम उसने तमिल लिया है। अच्छा जी, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, अभी बाहर लिखना है क्योंकि मैंने बताया 50 का मतलब तो इतना बड़ा छल्ला हो जाएगा, अभी बाहर लिखेंगे, अभी यहाँ मिक्स देखेंगे। 20 तमिल बोलते हैं, बाहर लिखेंगे। यहाँ बीच में किसकी वैल्यू लिखनी है, बीच में लिखनी है जी दोनों की वैल्यू, बीच में बोथ दोनों की वैल्यू, दोनों कितना बताया 10 हिंदी और तमिल, तो यहाँ 10 आ जाएंगे जी। इतना 50 का छल्ला कई बार समझाया हुआ है, इतना 10 का, तो बचा हुआ हिस्सा कितना बच गया, तो बचा हुआ आप कहेंगे सर ये 50 ये 10, तो ये बचा हुआ 40 बच गया सर। इतना 20 ये 10, तो ये वाला हिस्सा 10 बच जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या पूछ रहा है, तो उन लोगों की संख्या जो हिंदी या तमिल बोलते हैं, हिंदी या तमिल बोलते हैं, तो टोटल 40, 10 50 और 10 60 आ जाएगा जी। क्या उत्तर आ जाएगा 60। सर 60 क्यों आया, हिंदी या तमिल, इसका मतलब कुछ भी बोले, हिंदी या तमिल में से कुछ भी बोले तो 40, 10 50 और 10 60 लोग ऐसे आ जाएंगे जो कुछ न कुछ बोल रहे हैं। वो यही पूछना चाह रहा है, ऐसे लोग बताओ जो कुछ न कुछ तो बोल रहे हैं, चाहे हिंदी बोलें चाहे तमिल, इसका मतलब 40, 10 50 60। हाँ जी, क्लियर इतनी बात, तो उत्तर क्या आ जाएगा जी 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, केवल हिंदी पूछता तो 40 आता, केवल तमिल पूछता तो 10 आता, दोनों भाषा बोलने वाले पूछता तो 10 आता। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल क्या, हिंदी आ गई जी, रीजनिंग कंप्लीट, हिंदी का सेक्शन आ गया है। आइए हिंदी के सेक्शन को देखते हैं फटाफट से, हिंदी के सेक्शन को देखते हैं जी जल्दी से फटाफट। आइए समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हाँ जी तो देख पा रहे हैं, तो फटाफट से राइट आंसर आपको पहचानना होगा। कौन सा राइट आंसर होने वाला है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास, शायद कल भी था, कल सेम नहीं था क्वेश्चन, कल ऑप्शन में था नवरत्न, कल पता नहीं परसों वाले में देखो क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज करके बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। कल शायद, कल पता नहीं परसों वाली क्लास में इस तरीके से था, ऑप्शन 4 थे और उनमें से शायद ऊपर था कि हमें अव्ययभाव समास छांटना है, कुछ ऐसा ऑप्शन था। अव्ययभाव पता नहीं, तो क्वेश्चन यूं था अव्ययभाव छांटिए, पता नहीं यूं था कल या परसों में, अव्ययभाव नहीं है, तो उसमें भी नवरत्न उत्तर आया था, क्योंकि नवरत्न शायद ये था अविभाव कौन सा नहीं है, 3 तो अविभाव थे, कल 3 तो अविभाव समास थे, और नवरत्न डी ऑप्शन में था शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है वो डी उत्तर आया था, क्योंकि मैंने बताया था नवरत्न द्विगु होता है, कल मैंने बताया था, क्योंकि नवरत्न तो द्विगु समास है। और 3 ऑप्शन और लिखे थे उसने, वो 3 ऑप्शन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या क्या थे, मतलब अव्यय शब्द उनके आगे लगाए गए थे, कौन सा अविभाव समास नहीं है, 3 ऑप्शनों में तो अविभाव समास उसने दिए थे, एक में उसने नवरत्न वर्ड दे दिया था और वो अविभाव नहीं था क्योंकि वो द्विगु था। तो जिसमें आ जाए गिनती, जिसमें देखो थोड़ा सा कल वाले या परसों वाले से थोड़ा सा घुमा के दे रखा है सवाल, बस जिसमें आ जाए गिनती वो होंगे द्विगु समास, 9 रत्नों का समूह, नव रत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा द्विगु। और आप जानते होंगे अकबर के 9 रत्न थे, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, है ना। तो चलिए सर जी, कर्मधारय समास कहाँ होगा, कर्मधारय समास वहां पे हमें देखने को मिलेगा जिसमें विशेषण प्लस विशेष्य आए, क्या है सर, विशेषण प्लस विशेष्य नजर आए, कर्मधारय समास। कैसे सर, लाल मिर्च, मिर्च संज्ञा हो गई, यानी विशेष्य क्या होता है, संज्ञा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है, हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य हैं, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए विशेषण कहलाता है। लाल मिर्च, हाँ जी लाल मिर्च, तो यानी कि मिर्च की विशेषता है वो लाल है, तो वो कैसा हो गया, कर्मधारय समास। सर जी तत्पुरुष कौन से होते हैं जिसमें कारक आए, यानी इसमें तो क्या है जी, इसमें तो विशेष्य प्लस विशेषण प्लस विशेष्य, विशेषण प्लस विशेष्य देखने को मिलेंगे। विशेष्य मैंने किसको कहा, एक प्रकार से वो संज्ञा ही विशेष्य है, मतलब किसी संज्ञा की विशेषता, बूढ़ा व्यक्ति, उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो बूढ़ा है, महात्मा, उस आत्मा की विशेषता है वो महान है, तो वहां कर्मधारय समास। सर जी तत्पुरुष कहाँ होगा, जहां कारक आए,
क्या है जी, जहां कारकों का प्रयोग हो वहां क्या होगा जी, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से वहां क्या होगा, वहां होगा जी तत्पुरुष समास। सर जी दवंद कहाँ होगा, दवंद होगा जहां समान पद देखने को मिले, समान पद और उनके बीच में खासकर योजक चिन्ह भी देखने को मिलता है, जैसे कि माता पिता, पति पत्नी। माता पिता दवंद मीन्स वैसे झगड़ा होता है, और झगड़ा अण क्या में होगा, पति पत्नी में, माता पिता में, भाई बहन में। तो इस प्रकार ये दाल रोटी रुपया पैसा, दाल रोटी रुपया पैसा, साग पात, इन सब में क्या हो जाएगा, इन सब के अंदर दवंद समास हो जाएगा, और गिनती आई थी तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। बहुब्रीहि भी तो पाया जाता है जी ऐसे वर्ड में, सोनपति नहीं, बहुब्रीहि किसी स्पेशल के लिए आए, किसी स्पेशल के लिए आए तो बहुब्रीहि पाया जाएगा। जैसे मैं कहूं दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, तो हो जाएगा बहुब्रीहि। और मैं कहूं दशानन, 10 सिरों का समूह, 10 सिरों का समूह, अब द्विगु हो जाएगा। यदि मैं उसका विग्रह दशानन का विग्रह इस प्रकार से करूं ना, दशानन 10 सिरों का समूह, तो 10 सिरों का बस समूह बताया खाली, तो वो द्विगु बन जाएगा। और दशानन 10 हैं आनंद जिसके, फिर किसी एक के लिए आ गया, उस रावण के लिए, फिर वही गिनती बहुब्रीहि में चली जाएगी। और सर दशानन आ गया तो हम कौन सा टिक करके हैं, ऑप्शन में दोनों हो तो, ऑप्शन में दोनों हो, दशानन आ गया तो जब बहुब्रीहि और द्विगु दोनों ऑप्शन में हो तो फिर आपको बहुब्रीहि टिक करना है। और दशानन ही आ गया और गलती से बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है, फिर द्विगु टिक करना है जो, लेकिन वो जानबूझ के दोनों ऑप्शन में देगा तो दशानन, फिर वहां बहुब्रीहि हो जाएगा। समझ गए ना बात को। आगे चलते हैं जी। सर आप जींद से हिसार डेली अप डाउन करते हैं क्या? नहीं अमित, मैं हिसार ही रहता हूँ मेरे भाई, मैं जींद से अप डाउन नहीं करता, मैं हिसार में ही रहता हूँ। और जींद भी वैसे गांव तो मेरा दनौदा है ना, तो जींद तो मतलब दूसरी उस पे हो गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट जरूर जींद हो गई, तो डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा होता है, मेरा गांव दनौदा है, मैं रहता ही सारी हूँ। ठीक है, अप डाउन नहीं करता भाई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, तो उत्तर बताएंगे भाई। क्वेश्चन यदि आप देख पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर भी पहचानना आना चाहिए। क्वेश्चन सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो बताएंगे क्या आंसर बनने वाला है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं पाया गया? आंसर बताना है। पहला ऑप्शन पर जमा उड, सर जी ये तो पर उड हो गया, पर जमा उड है ना, यानी के सर जी यहाँ तो ए जमा ऊ, यहाँ पे क्या मिल गया जी, ए जमा में ऊ मिल गया, और याद रखना उत्तर यही आ गया। अरे पगलो, ए जमा ऊ औ बनता है, और औ बनता है तो ये उत्तर नहीं, गलत पूछा है। कौन सा सही नहीं, पर जमा ऊड प्राउड, पर जमा ऊड प्राउड हो जाएगा। ठीक है जी। पर जमा उड प्राउड हो जाएगा, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे बात करें पर जमा उड, अ जमा ऊ क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ये तो सही है, ये तो सही है, गलत छांटना है। तो आगे देखते हैं जी। नी जमा उन नयून, सर जी ये भी सही लग रहा है। अंबु जमा उर्मी, यानी ऊ जमा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया, तो बड़ा ऊ की मात्रा बन गई, बिल्कुल सही है ये भी, है ना। दीर्घ संधि सवर संधि, ये भी सवर संधि है, ये भी सवर संधि है, यानी सवर संधि का दीर्घ संधि बड़ी बन गई, छोटा और छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गए। सची जमा इंदर, सची जमा इंदर, ई जमा ई भी क्या बनेगा, ई जमा ई भी ई बनेगा जी। लो जी, बड़ी बन गया, दीर्घ संधि है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन सा बच गया, यही बच गया मेरे भाई, नी जमाउन। क्यों सर जी, देखो भाई क्यों बच गया, क्योंकि नी यहां पे क्या आना है, ई जमा औ आएगा, तब जाके ये आपका बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, कैसे सर, ये होता नी, ना कि ऐसे छोटी की मात्रा होनी थी, बड़ी की नहीं। नी जमा में ऊन, तब जाके बनेगा नयून। तो कौन सा गलत था, तो गलत था अपना बी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सबका उत्तर गलत था भाई,
सबका उत्तर गलत हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, तो बताएं भाई, राइट आंसर ए ऑप्शन नजर आ रहा है, या बी नजर आ रहा है, या सी, या डी? किस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ये उत्तर बनना चाहिए? हाँ जी सर, अभी बताते हैं। मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। अपने आप की साउंड आई, इसका मतलब मेरा निजी काम है। उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। किसकी साउंड आई? मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, और अपने आप मतलब मेरा निजी काम है। मैं मेरे कपड़े अपने आप धो लूंगा। मैं मेरे कपड़े स्वयं धो लूंगा। मैं बस से स्वयं चला जाऊंगा। मैं बस में अपने आप चला जाऊंगा। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? बोला मेरा निजी काम है, टोके ना। तो निजवाचक भाई, बोला मेरा पर्सनल काम है, तू दूर रहो। तो अपने आप जो काम कर ले वो निजी काम हो गया। तो निजवाचक ये ऑप्शन आ जाएगा भाई। अगला सवाल स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। हाँ जी सर, तो फिर हमें क्या बताना है? सर जी, हमें तो यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना है। तो बताओ भाई, कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा फटाफट से राइट आंसर? तो यहाँ पे सर हमें तो ए ऑप्शन नजर आ रहा है, ईर्ष्या। तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है भाई। फिर ए ऑप्शन ईर्ष्या बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी में तो ईर्षा, ईर्षा गलत दे दिए, मतलब ठीक है, 3 गलत दे दिए, एक शुद्ध दे दिया, ईर्ष्या। तो इस प्रकार से ए के रूप में बोला जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। हाँ जी सर, तो फिर उत्तर बताओ भाई। स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो क्या पूछना चाह रहा है सर? भाई ये कहना चाह रहा है कि जहां कि एक क्रिया के समाप्त होने पर तुरंत दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध हो, तो वहां कौन सी पहली क्रिया को क्या कहेंगे? तो वहां पहली क्रिया को क्या नाम देंगे जी? ये आपको बताना है जी। फटाफट से राइट आंसर बताएंगे, देखते हैं कौन कौन सही कर पाएगा भाई। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती? पूर्व में होने वाली क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया। जैसे दिनेश पढ़कर सोया, यानी पहले क्रिया हुई पढ़ना, पहले क्रिया हुई पढ़ना, और बाद में सोया है। ठीक है जी, तो क्या कहेंगे जी? पूर्व कालिक क्रिया, जो क्रिया एक के बाद एक क्रिया हो, दो क्रियाओं का जिक्र किया गया हो। ठीक है जी, सोहन खेल कर नहाया, सोहन खेल कर नहाया, तो पहले खेला बाद में नहाया, या सोहन नहाकर खेलने चला गया फिर उसमें पहले नहाया, फिर उसमें नहाना पूर्वकालिक, और यदि सोहन खेल कर नहाया फिर खेलना पूर्वकालिक। तो जो क्रिया पहले हो गई वो पूर्वकालिक। केडी सर, यूट्यूब पे भी करवा दिया करो ने, ये ऐप नेट ज्यादा खावे है, यू भी रोड़ा हो रहा है। ले भाई, बड़का की यह भी मतलब पैसे देने वाले बालक भी ये कह रहे हैं कि सर यूट्यूब पे ही करवा दिया करो। यूट्यूब पे आप मैराथन देख लेना भाई, और टेस्ट सीरीजों के साथ तो ऐप में ही ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। यूट्यूब पे तो आप मैराथन देख लेना भाई, वहां पे लिख लेना यूट्यूब पे रीजनिंग मैराथन बाय केडी सर, हिंदी मैराथन बाय केडी सर। और ये टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको भी जुड़ना है, अपने भाई बहन बंधु यारे प्यारे मित्र गहरे सबको ऐप में जोड़ लेना। सब नोट्स, पीडीएफ और ये सॉल्यूशन तो आपको यही मिलेगा कंटिन्यू भाई। ठीक है, वो मैराथन वगैरह आप यूट्यूब पे देख लेना, वो बहुत करवा रखी पहले मैंने। चलो आगे चलते हैं जी। अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। हाँ जी सर, तो बताओ भाई राइट आंसर। संतोष का विलोम बताना है। एक सर जी, बच्चों की दिक्कत आ रही है कि उनका नेट ज्यादा पी रही है, ऐप थोड़ा ठीक करवाओ बच्चों के लिए, ये कुछ थोड़ा कम पीने लग जाए नेट, इसका सॉल्यूशन करवाओ बच्चों की। ये बार बार कह रहे हैं यूट्यूब पे कम लगता है और इस पे ऐप पे ज्यादा लगता है, थोड़ा कुछ कराओ ठीक हो उसके तो। ले भाई, राइट आंसर देंगे फटाफट से। ताऊ जी कह रहे हैं भाई कि फोन नंबर भेज दियो अपना, तारा नेट का रिचार्ज भी करवा देंगे, तो हमने पढ़ा भी देंगे, और तारा नेट का रिचार्ज भी करा देंगे। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा नेट का रिचार्ज करवा लो, इतने 10-12 दिन भाई, इतने पेपर नहीं होता। ठीक है, चलो बताओ। संतोष का विलोम,
सर एक बार तत्पुरुष समास दोबारा समझा दो। तत्पुरुष बताया भाई जिसमें कारकों का जिक्र किया जाता है, जिसमें कारकों का जिक्र किया जाता है वहां क्या हो जाएगा भाई तत्पुरुष। जब विग्रह करोगे ना तो जब आपको कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस प्रकार की साउंडे विग्रह में जब आपको नजर आती हैं तो वहां पे राइट आंसर क्या हो जाता है जी, वहां पे आपका तत्पुरुष समास हो जाता है जी। है क्या नहीं फिर है? ले भाई संतोष का विलोम बताना है तो संतोष का कई कह रहे हैं जी नी संतोष। अरे मेरे भाई संतोष मतलब कई बार आसान भी गलत करके आओगे। संतोष का उल्टा असंतोष, ठीक है जी, असंतोष हो जाएगा जी। अगला सवाल स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। हाँ जी सर, तो राइट आंसर बताओ भाई। यदि सवाल स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा है ना तो फिर राइट आंसर पहचानने की कोशिश करें भाई। दिए हुए सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? करूर शब्द है। करूर शब्द क्या है? सर जी ए संज्ञा। नौकरी लागे पाछे तनख्वाह भी ताऊ तय देनी पड़ेगी फिर तो। चलो देखो भाई बात करेंगे। ताऊ बाहर गया, हाँ ताऊ तो बाहर गया, तुम पढ़ लो भाई। देखो भाई ध्यान देंगे करूर शब्द में क्या है, संज्ञा बता रहे हैं तो कैसी बता रहे हैं, तो विशेषण कैसे पता करें सर? देखो भाई विशेषण कैसे पता करें, इसके पीछे यदि कोई वर्ड पुट हो जाए तो ये विशेषण है, और यदि पुट ना हो तो ये विशेषण नहीं है, फिर ये संज्ञा है। कैसे सर? जैसे पुट करके देखो भाई, करूर व्यक्ति यानी कि क्रूर व्यक्ति, उस व्यक्ति की विशेषता है कि ये व्यक्ति क्रूर है, तो वो व्यक्ति तो हो गया संज्ञा, और किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या बता दे? विशेषता बता दे, तो वो विशेषण कहलाता है। तो उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो व्यक्ति कैसा है जी? वो व्यक्ति क्रूर है। उस व्यक्ति की क्या बताई गई है? विशेषता। तो आप मुझे इस क्रूर शब्द से संज्ञा बना के दिखाएं, इस क्रूर शब्द से संज्ञा बना के दिखाएं, क्रूर नाम के विशेषण से संज्ञा बनाइए। यस, तो आइए इससे संज्ञा बनाते हैं क्रूरता। क्या बन जाएगी जी? क्रूरता। अब ये क्या बन गई? ये बन गई संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक क्रूरता। अब इसके पीछे वर्ड नहीं लग सकता, क्रूरता शब्द है, क्रूरता व्यक्ति पुट नहीं हुआ, क्रूरता व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति पुट हो गया। तो क्रूरता यदि ऊपर वर्ड होता फिर छांटिए क्या, फिर विशेषण नहीं होता, क्योंकि क्रूरता व्यक्ति पुट नहीं हुआ, पीछे पीछे उसकी संज्ञा सर्वनाम नहीं मिला, इसका मतलब वो खुद संज्ञा है, फिर इसका मतलब वो खुद संज्ञा है। बात समझ गए होगे? तो क्रूरता, क्रूरता एक भाव है। क्रूरता क्या है? भाव। तो कैसी संज्ञा? भाववाचक, जिसको छू नहीं सकते, क्रूरता को छू नहीं सकते, दुश्मनी को छू नहीं सकते, प्यार को छू नहीं सकते। प्यार क्या है? भाववाचक संज्ञा। प्यारा क्या है? विशेषण, प्यारा व्यक्ति, प्यारा व्यक्ति। चिकना क्या है? चिकना, चिकना विशेषण, चिकना व्यक्ति, चिकना गड़ा। तो चिकना विशेषण, चिकनाई भाववाचक संज्ञा, उस चिकनाई को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते ना सर, या के क्या छू नहीं सकते? छू सका? अरे ना भाई, वो तो घी ने छू सको हो, उस घी की चिकनाई को तो महसूस करते हो। तेल को छू सकते, उस तेल की चिकनाई को महसूस करोगे। तो चिकनाई, चिकनाई गड़ा नहीं बोलेंगे, चिकनाई। चिकनाई क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा चिकना। अब इसके पीछे संज्ञा लग सकती है, चिकना घड़ा, घड़ा संज्ञा होगी, और चिकना कैसा घड़ा? चिकना घड़ा, तो चिकना विशेषण। बात समझ गए होगे विशेषण और संज्ञा में। चलो आगे चलते हैं जी। अगला सवाल है स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी सर, तो राइट आंसर बताएंगे भाई फटाफट से। दिए हुए सवाल का, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को
क्या कहना चाहेंगे भाई? इस सवाल का राइट आंसर देखते हैं, कौन कौन सही जवाब दे पाएगा, ये तो टाइम बताएगा भाई। जल्दी से जवाब दो, देख ज्यादा समय ना जाया करो, क्योंकि आगे भी क्लासें हैं। दो पहाड़ों के बीच, बी सर, बी बी, बहुत ही बढ़िया भाई। तो यहाँ पे बात करें, उत्तर बी नहीं, ए सवाल का उत्तर आ जाएगा, घाटी। याद रखना, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान, तो दो पहाड़ों के बीच खाली जगह पड़ी है, दो पहाड़ों के बीच दो पहाड़ों के बीच खाली जगह को क्या कहते हैं? घाटी। और पहाड़ों के नीचे का स्थान, पहाड़ के नीचे का स्थान सुन लो, पहाड़ के नीचे का स्थान क्या कहलाता है? पहाड़ के नीचे का स्थान, ये वाली जो जगह होती है, ये वाली, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है उपत्यका। याद रखना, पेपर में आ जाए, पहाड़ के नीचे का स्थान क्या कहलाता है जी? ये लो जी, पहाड़ के नीचे का स्थान, ये होता है पहाड़ के नीचे का स्थान। इतनी बात ध्यान रखेंगे। और दो पहाड़ों के बीच के स्थान ने खाली ने क्या कहेंगे? घाटी। ठीक है भाई, एक नहीं दो प्रश्न हो गए यहाँ से आपके क्लियर। आगे बी क्या है सर? बी बता दिया भाई क्या है, समझ गए होगे। यदि आ जाता पहाड़ों के नीचे का स्थान क्या, तो बी उत्तर, और यदि दो पहाड़ों के बीच का स्थान पूछे तो घाटी। चलते हैं जी अगले सवाल पर। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, तो उत्तर बताएं भाई, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है? क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो बताएं भाई जल्दी से राइट आंसर। कुसुम, कुसुम का हमें पर्यायवाची छांटना है भाई। तो कुसुम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कुसुम का पर्यायवाची ए ऑप्शन फूल हो जाएगा भाई। कुसुम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर? कुसुम का पर्यायवाची फूल। इतनी बात ध्यान रख लेंगे, ठीक है? मुझे उम्मीद रहेगी भाई इतनी बात आप अवश्य ध्यान रख लेंगे। सर जो 16 मॉक टेस्ट डाल रखे उनकी आंसर की कहाँ मिलेगी? आंसर की भी दे देंगे भाई, उनकी टेंशन ना लो। 16 जो मॉक टेस्ट डाल रखे हैं उनको करके देखो बस आप। आपके लिए हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप बस करने वाले बनो। और करने वाले होगे तो हमारी तरफ से जबरदस्त मेहनत आपके लिए करवाई जाएगी भाई। आप भी मेहनत करोगे, दोनों हाथ से ताली बजेगी, तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा भाई आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, बताओ भाई, ये रचना किसकी? सर जी पेपर में रचना भी आ सकती है भाई, एनटीए ने कभी कभी पूछी हुई है। तो 10 में से संभावना है कि एक सवाल साहित्य से डाल भी सकते हैं, एक सवाल साहित्य से, वही व्याकरण के अलावा साहित्य से एक सवाल कभी कभी डाल देते हैं, ये एनटीए द्वारा पूछे हुए सवाल हैं। तो इंद नमम किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो तुक्के मारेंगे अब सारे, मेरे को पता है। याद रखना भाई, ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। ठीक है जी। आ, हाँ, तो सिर्फ उसमें रणभूमि गारंटी बैच वाले बच्चे ध्यान दें भाई, जो रणभूमि गारंटी बैच वाले बच्चे जुड़े हैं उनके लिए 14 टेस्ट डाल दिए हैं अलग से, विद सॉल्यूशन, विद आंसर की, बायलैंग्वेज। सिर्फ और सिर्फ रणभूमि गारंटी वाले बच्चे विशेषकर ध्यान देंगे। रणभूमि गारंटी बैच वाले बच्चों के लिए 14 मॉक टेस्ट डाल दिए हैं, विद सॉल्यूशन, विद आंसर की, और बायलैंग्वेज, उनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, पिछले का 1 मिनट भाई। अच्छा, क्या पूछा? नहीं पूछा था क्या? ओके 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 ओके, पिछले में नहीं पूछा है क्या? ठीक है भाई, पिछले में नहीं पूछा है, मैं पढ़ गया। तो कुसुम का पर्यायवाची तो क्या होता है? कुसुम का पर्यायवाची फूल होता है। तो क्या, 1 मिनट, क्या नहीं होता बताएं भाई इसका? क्या नहीं होगा? तो कमल इसका उत्तर आ जाएगा भाई। क्या नहीं होता? तो कमल नहीं होता भाई। ये सारे तो फूल हैं, फूल है, पुष्प है, प्रसून है। क्या नहीं होता? मैं हाँ में लगा गया था, ठीक है, नहीं था तो अच्छा ध्यान दिया आपने। नहीं में कमल आ जाएगा। नहीं में क्या आ जाएगा जी? कमल। नहीं नहीं पढ़ा मैंने, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं पढ़ा था भाई उसको। हम उसको पढ़ गए कि कुसुम का पर्यायवाची बताओ। तो कुसुम का पर्यायवाची क्या होता है? फूल होता है। और क्या नहीं होता? तो कमल नहीं होता इसका पर्यायवाची।
क्या नहीं होता? तो कमल। चलें जी, बात क्लियर हो गई। तो नहीं पे ध्यान नहीं दिया हमने, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला, ये रचना पूछी गई है, ये किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। किसकी रचना है जी? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। सर पहले जो 15 टेस्ट हैं उनका सोल्यूशन नहीं है, वो अटेम्प्ट वाले हैं भाई, उनका इसलिए नहीं है सॉल्यूशन, वो ओनली अटेम्प्ट वाले हैं, वो अटेम्प्ट वाले हैं। ठीक है जी, वो अटेम्प्ट वाले हैं। वो मैंने नहीं पढ़ा नहीं भाई, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ले भाई आगे चलते हैं, और जो गलती मैंने कर दी वो आप मत कर देना, यानी नहीं पे ध्यान नहीं दिया हमने, तो आप भी पेपर में ऐसा नहीं कि नहीं पे ध्यान ना दे, हम गलती जल्दबाजी में उसको क्या पड़ गए कि कुसुम का पर्यायवाची बताओ, बस आगे देखा ही नहीं, बस इतना पढ़ते। हाँ ठीक है, तो ये पहचान करनी है आपको, कहीं नहीं लिखा हो तो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं जी। आगे, अरे ये कर दिया ना पिछला, हाँ जी मैथ आ गया है, तो हो जाइए तैयार फटाफट से, जल्दी से ले भाई, सुपर फास्ट तरीके से फटाफट से मैथ का सॉल्यूशन भी करते हैं भाई, जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन करते हैं मैथ का भी, चीजों को समझने की कोशिश करना भाई। देखिएगा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, और फटाफट से राइट आंसर आपको बताना होगा क्या होने वाला है। यस सर, तो चलिए जल्दी चेकआउट करते हैं भाई। 75 से 97 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। सर जी सूत्र याद नहीं? अरे जब तक सोचो सूत्र उससे पहले आ जाना चाहिए उत्तर, आप घबरा किस बात से रहे हैं? 75 से 97 का जोड़ करना है, कितनी बार सिखाऊं? ये देखिएगा ऐसे करते करते कहाँ तक जोड़ देखना है? सर 97 तक जोड़ देखना है। अरे बीच की संख्या निकाल लो, जो उतनी ही दूर उधर से हो उतनी ही दूर उधर से, बीच मतलब एवरेज। ठीक है जी। सर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे। हो गया भाई, अभी तो हुआ है, पहले पता नहीं आपका कोई, कई बार क्या होता है कमेंट ऊपर निकल जाता है, कई बार कमेंट ऊपर निकल जाता है। हाँ जी ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं जी। आइए देखते हैं, बीच की संख्या निकाल लीजिएगा। बीच की संख्या कौन है सर? 75 से 97 के बीच की संख्या मुझे नजर आ रही है जी 86। कौन है जी? 86। इससे भी 11 कदम दूर, 75 11 86, इससे भी 11 कदम दूर है, और बीच की संख्या 86, तो मतलब एवरेज 86। और कुल संख्याएं कितनी मैंने बताया था? कुल संख्या डिफरेंस से, डिफरेंस कितना है सर जी? डिफरेंस तो 22 का, तो कुल संख्या 23। कुल संख्या कितनी मिलेंगी? 23 मिलेंगी, इस बात का याद रखना। और 23 की और 86 की क्या लगा दो जी? गुना लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 23 और 86 की 1598 बता रहे हैं कहीं ना भाई, 80 के 20 से ही आ जाएगी 1600, तो 80 की 20 से ही 1600 बैठ जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। 80 और 20 की 1600 बैठ जाएगी, और 1600 ये बैठेगी, फिर आगे 6 की 20 से 120 बैठेगी, 240 वो बैठेगी, मतलब 1600 में 300 और बढ़ लिया, तो 1900 से तो ऊपर जाली बात, 1900 से ऊपर जाली, और ये 26 या 78, 1978 बनेगा भाई टोटल, 1978 बनेगा टोटल। इनकी गुणा करेंगे तो कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे भाई, आप सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, तो बताएं भाई क्या उत्तर होने वाला है, जल्दी से आंसर बताते हुए साथ के साथ चलें भाई, देखते हैं कौन कौन सही बता पाएगा भाई। शाबाश, वेरी गुड। एक का व्यवसाय 40, एक व्यवसाय 40,000 से शुरू करता है, 4 महीने बाद बी आके 80,000 से शुरू, और व्यवसाय में शामिल 6 माह बाद सी 1,20,000 रुपए लेके आ गई। अच्छा जी, उनकी पूंजी का अनुपात बताओ। ले भाई सारे के सारे ध्यान देंगे। ए ए कितने ले आया सर जी? 4 रुपए। सर जी 4 नहीं 40,000, भाई क्यों बड़ा करो, सबकी जीरो हटा लो, 4 जीरो इसकी टालो, 4 जीरो इसकी टालो, 4 जीरो इसकी टालो। ए 4 रुपए से शुरू करता है, कितने महीने रुपए? देखो यदि सबके महीने बराबर हैं फिर तो महीने लिखने नहीं होते भाई, ये कह देना ए 40,000 लगाता है, बी 80,000 लगाता है, सी 1,20 लगाता है, तो अनुपात बताओ। फिर तो अनुपात सीधा आ गया 4 8 12, 4 8 12 1 2 3, फिर तो अनुपात 1 2 3 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ क्या कहा है? अलग अलग महीनों में लगाते हैं, मतलब बिजनेस खोलता है पहले ए, कुछ महीने बाद आता है बी, कुछ महीने बाद आती सी, फिर समझ लो उनके महीने भी गिनने पड़ेंगे, इसका मतलब उनका पूंजी का अनुपात बताना है। अब देखो इसका मतलब एक बात, साल भर इसके रुपए तो साल भर रहे,
इसके रुपए तो 1 साल जमा रहे, मतलब इसने तो 48 रुपए लगा दिए, 1 साल रुपए जमा रहे। बी तो 4 महीने बाद आया, मतलब भाई जब एक हो दुकान खोले 4 महीने हो लिए, बी बोला मन्नर लड़ा ले, बोले 80,000 दे दूंगा, बोले 8 रुपये। और कितने महीने रहे, 4 महीने लेट आया, तो इसके 8 महीने रुपये जमा रहे, 8 64, इसके रुपए 64, क्योंकि वो रुपए भी तो फालतू ले आया है। सी 6 महीने बाद आई, इसका मतलब सी के रुपये 6 महीने जमा रहे, और 6 महीने बाद 12 रुपये लेके आई, मतलब 6 महीने जमा रहे और 12 जमा रहे। भाई कितने रुपए जमा रहे, सी के ऊपर रुपए थे ना, ऊपर रुपए लिख देता हूँ, सी के 12 रुपए थे, और कै महीने रहे हैं, 6 महीने रहे, तो 72 रुपए। भाई ये मंथ हो गए सारे इधर, कभी कोई कंफ्यूज हो जाए ये किस लिए हैं, तो ये मंथ्स, इधर ये मंथ्स हैं। ले बे समझ गया नहीं समझे, 48 64 72 उत्तर आ गया, ये रेशियो आ गई। किसका पूछा है, तो उनकी पूंजी का अनुपात। अब जिसपे कटे काट दो भाई, जिसपे भी कटते हो। देखो किस पे कटेंगे, 4 पे कट जाएंगे क्या, हाँ जी 4 पे कट जाएंगे, 4 पे काटूंगा तो 12 16 4 8 पे कट जाएंगे क्या, हाँ 8 पे कट रहे भाई, 8 पे ही काट दो सीधा, जहां तक कटे। 8 पे सबको काटूंगा तो 8 6 48, 8 8 64, 8 नीम 72, 6 8 9, आगे तीनों संख्याएं किसी पे कट रही है ना सर, तो उत्तर आ गया। फिर तीनों किसी पे नहीं कट रही तो उत्तर आ गया भाई। बात सबको समझ में आ गई होगी, बात सबको समझ में आ गई होगी, मुझे आशा होप उम्मीद आपसे रहेगी जी। अगले सवाल पे चलते हैं। केड़ी सर ये शाम वाली क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है, हाँ जी शाम वाली ही आज दिन में है, क्योंकि आज संडे था, आज ऑफलाइन क्लासों से हम फ्री थे, आज ऑफलाइन क्लासों से फ्री थे आज, इसलिए शाम वाला काम सुबह कर रहे हैं, ये शाम वाली ही है, शाम वाला काम आज सुबह निपटा दिया। चलिए अगला सवाल आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हाँ जी सर, तो बताएं वही फटाफट से राइट आंसर बताएंगे, क्या होने वाला है दिए गए सवाल का, दिए गए सवाल का राइट आंसर बताएं भाई। चलिए ए इसमें आप पॉइंट है भाई, किसी को नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पॉइंट है, इसमें यहाँ पॉइंट है भाई, किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो ठीक है। सॉल्यूशन करें भाई, कैसे करें सर, देखो भाई कैसे करें, 1/2, 1/2 को मैं 0.50 कह सकता हूँ, हाँ सर 0.50 गुणा होता है ब्रैकेट किसी के बीच कुछ भी नहीं, तो 161.02, ठीक है सर इतना, बीच में माइनस 1.3 को मैं 0.33 कह रहा हूँ, 0.33 अप्रोक्सीमेट, ब्रैकेट का मतलब गुणा 180.2, ये हमें सॉल्यूशन करना है, इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा अलग से कर लो, और फिर दोनों क्या कर दो, घटा दो भाई, दोनों क्या कर दो जी, घटा दो। ले वे बताएंगे फटाफट से क्या उत्तर होने वाला है इस सवाल का, जल्दी से राइट आंसर बताएं भाई, इस सवाल का राइट आंसर। देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूं 16 5 80, 16 5 80, 100, ये आधा है, इसका आधा कर लो, ये आधा तक गुणा हो रही है, आधा तक गुणा करूंगा तो 161 का क्या कर लो आधा, 161 का आधा 80.5 हो गया, 80.5 80.51 लिखूं क्योंकि 2 का आधा 1 और हो गया, तो इसकी गुणा तो आसान है, 80.51 बैठेगी, हाँ सर कितनी बैठेगी जी, 80.51 बैठेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये बता दो एक बार, तो ये बताएंगे एक बार, तो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई भाई। इसकी जो गुणा बैठेगी वो 80.51, क्योंकि 161 का आधा से गुणा तो लगभग आधा 80 और 0.51 हो गया, माइनस इसकी गुणा कितनी बैठेगी जी, तीसरा हिस्सा 33, मतलब तीसरा हिस्सा भाई, तीसरा हिस्सा चाहे वहीं से तीसरा हिस्सा ले रखो, 33 मतलब कितनी बैठ जाएगी, लगभग 0.60, लगभग 0.60 या 0.59 कह दूं, 0.60 या 0.59 कुछ भी बोल लो भाई, क्या बोल लू, मतलब 59 बैठ गई, पॉइंट नहीं, यो 180 है, यू तीसरा हिस्सा 60 बैठ गई, लगभग 60 बैठ गई, तो घटाऊंगा लगभग 20 के आसपास आ गया, लगभग 20, लगभग लगभग 20, और ये बी ऑप्शन आंसर आ गया भाई, ठीक है जी। सर इस एक्स्ट्रा क्लास की रिकॉर्डिंग आती है, हाँ जी सबकी आती है, सबकी आती है रिकॉर्डिंग, टेंशन ना लो, सबकी आती है। अगले सवाल का राइट आंसर बताएंगे जी, अगले सवाल का राइट आंसर बताएंगे जी फटाफट से, अगले सवाल का देखते हैं जी कौन कौन राइट आंसर बता पाएगा जल्दी से,
बताओ भाई, शाबाश, फटाफट लो जी। एक सवाल आपके लिए है, मैंने कल कल पता नहीं परसों वाली क्लास में ऐसा सिखाया था, तो एक सवाल आपके लिए है। एक सवाल आपके लिए है, कल या परसों की क्लास में मैंने आपको सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था भाई, बताएंगे फटाफट से, बताएं भाई, फटाफट से जल्दी से राइट आंसर देंगे भाई, जल्दी से राइट आंसर देंगे भाई। बताएं, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से। सर जी वो कमल वाला एक बार दोबारा बताना। अरे कमल वाला दोबारा क्या है, कमल वाले में ऐसा, पर्यायवाची तो पूछा है। कमल वाला दोबारा बताना सर। कह रहे कुसुम का पर्यायवाची नहीं है। कुसुम के पर्यायवाची होता है फूल। कुसुम किसको बोलते हैं, फूल को बोलते हैं। कुसुम किसको बोलते हैं, फूल को। फूल कहो, पुष्प कहो, परसून कहो, ये तो किसके पर्यायवाची होते हैं, ये तो कुसुम के होते हैं। कौन सा नहीं है, नहीं में पूछा था, बस इसमें बताने वाली क्या बात है दोबारा। नहीं में पूछा है, कुसुम का पर्यायवाची नहीं है जो। तो कौन कुसुम का पर्यायवाची नहीं है भाई, तो कुसुम का पर्यायवाची कमल नहीं है, क्योंकि कमल एक प्रकार का फूल है। कमल एक फूल है, फूल का ही एक स्पेशल नाम, गुलाब का फूल, कमल का फूल, इस प्रकार से पूछा था ये। ठीक है जी, इस प्रकार पूछा था। देखो कमल के भी पर्यायवाची बता दूं आपको, फूल के पर्यायवाची तो आपको पता ही चल गया। देखो फूल के पर्यायवाची, फूल के पर्यायवाची, फूल के पर्यायवाची, फूल के पर्यायवाची कौन है, फूल के पर्यायवाची कुसुम, फूल के पर्यायवाची पुष्प, फूल के पर्यायवाची परसून। और इसी प्रकार किसके पर्यायवाची पूछे जी आपसे, जल के पर्यायवाची पूछे। देखो यहाँ पे, चलो सीख ही लो तुम कुछ खास बात। जल के पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची पूछे, तो जल के पर्यायवाची कौन होंगे जी, जल के पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची पानी, नीर। ठीक है जी, पानी नीर, खुद मतलब जल वर्ड बोलूं मैं, पानी नीर जल वर्ड बोलूं। ट्रिक सिखाऊंगा आपको यहाँ पे, देखना ये जल के हो गए। सर जी कमल के बताना, कमल के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची पूछे ना, कमल के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे जी। कमल की खास बात है, जल वालों में जय लगा दो, जल का जय लगा दो तो कौन बन जाएगा, जलज, जलज। भाई जल में उगने वाला। नीर के पीछे जय लगा दो, ये बस ट्रिक सिखा रहा हूं, नीरज, जलज, नीरज। भाई कमल का पर्यायवाची पूछे, जलज, नीरज, पंकज, पीछे जय लग जाएंगी, पीछे क्या लग जाएंगी जी, जय वर्ड लग जाएंगी। ठीक है जी, क्या लग जाएंगी जी, जय लग जाएंगी। और इसी प्रकार आपसे किसका पूछ ले, समुद्र के पर्यायवाची बताओ, आपसे कह दे समुद्र के पर्यायवाची, तो समुद्र के पर्यायवाचियों में क्या लग जाएगा, फिर दह लग जाएगा। वहां क्या लग जाएगा, समुद्र के पूछेगा तो, किसके, मतलब समुद्र के पूछेगा तो। ये ट्रिक है भाई, समुद्र बहुत ज्यादा पानी, समुद्र के पर्यायवाची, ये एक जैसे पर्यायवाची होते हैं, जल से ही बने सारे। भाई समुद्र में भी पानी, कमल जो पानी में खिलता है, जल खुद जल। तो समुद्र के पर्यायवाचियों की बात करूंगा तो कौन हो जाएगा, समुद्र के जैसे मैं बात करूं, उददी, पीछे खासकर ये दी वर्ड देखने को मिलेगा, उददी। इसके अलावा आपको जल्दी, जल्दी, ये धी आपको देखने को मिलेगा। नीर निधि, क्या बन जाएगा जी, नीर निधि, ये वाले बन जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार इसके अलावा और आपसे क्या कह दे, बादल के पर्यायवाची बताओ। ठीक है जी, किसके पूछ ले, बादल के। तो बादल वालों में सीधा दै लग जाएगा, बादल में क्या लग जाएगा जी, बादल के पर्यायवाची पूछे, बादल के पर्यायवाची पूछे, तो बादल वालों में दै लगा दो, जल्द, जल्द, नीरद,
नीरद, ये ट्रिक सिखा रहा हूं, मतलब यहाँ पे जल्द है, नीरद है, क्या लग जाएगा जी इनमें, और कॉमन तो हो ही जाएंगे, मेघ वगैरह, जैसे मेघ वगैरह, ठीक है जी। वो नहीं लिख रहा, मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, देखो सीधा जल है, सीधा जो जल है ना, सीधे जल की यदि मैं बात करूं तो सीधा जल क्या हो जाएगा, सीधे जल की, अरे भाई कमल आएगा उसका, मत टेंशन लो, कमल आएगा, ठीक है। सीधे जल की बात करूं, पानी, नीर, कमल पानी में उग रहा है तो पीछे जय वाले, जल के पीछे जय जलज, नीर के पीछे जय, पंख के पीछे जय पंकज, बादल है तो बादल भी पानी से रिलेटेड है, फिर बादल दै था ना बादल में तो दै वाले, फिर जल के पीछे दै, जल्द, नीरद, इस प्रकार से दै। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये ऑप्शन में बादल का पर्यायवाची पूछ लेगा, ऑप्शन पता क्या देगा, बादल का पूछ के एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक उसमें से। इसी प्रकार फिर समुद्र, समुद्र और ज्यादा पानी, तो फिर धी लग गया, दै हटके यानी बड़े बड़ा रूप हो गया, दै हटके धी, उद धी, जल धी, नीर निधि। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, जल से जुड़ी 4 बातें, चलेगा। आए अब आगे, आ जाओ वापिस मैथ पे, चलो ले बे, इस सवाल का बात समझ में आ गई होगी, इसको डायरेक्ट यहीं भी टिक कर सकते थे। 161 की आधे से गुणा लगभग 80 के आसपास, 180 का तीसरा हिस्सा लगभग 60 के आसपास, 80 में से ये लगभग 80 बैठेगा, इतना लगभग 80 बैठेगा, 80 के आसपास, इतना लगभग भाई तीसरे हिस्से से गुणा करूंगा 60 के आसपास, 80 में से 60 घटाऊंगा 20 के आसपास, और 20 के आसपास हमें एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था, वो ये था, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, ठीक है जी। चलें आगे, चलो जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर वापस इस पे आ जाते हैं। जो मैंने इस टाइप के में बताया था, इस टाइप के में क्या निकालना होता है, जो पूछा वो ऊपर का, HCF पूछा है तो HCF तो ऊपर का, जो बच गया वो नीचे का निकालना होता है LCM। तो 2 11 27 का HCF, 2 11 27 आपस में भाग होते हैं क्या, नहीं सर, 2 11 27 तीनों किसी पे कटते हैं, कॉमन नहीं कटते जी। तो ऊपर तो HCF निकालना है, 2 आ गया, और ऊपर 2 आ गया, नीचे क्या निकालना है जी, नीचे निकालना है LCM। LCM 45 तो कम से कम आएगा, इससे बड़ा भी हो सकता है, 45 तो कम से कम आएगा, इससे बड़ा भी हो सकता है, 45 पे सारी कट जाएंगी क्या, हाँ सर, तो 2/45, ऑप्शन ही गलत नजर आ रहे, अरे रुको रुको सॉरी, ऊपर 2 नहीं, हाँ, HCF कितना आएगा, 1, HCF कितना आएगा, क्योंकि किसी से किससे भाग हो रहे हैं तीनों, 1 से, HCF कितना आएगा, 1। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ऊपर का HCF निकालेंगे, 2 11 27 का HCF निकालेंगे तो वो 1 आएगा, 3 15 45 का LCM निकालेंगे, 45 आएगा, 1/45, जो चीज पूछी वो ऊपर की निकालनी है, जो नहीं पूछी वो नीचे की निकाल के आनी है, 1/45 राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं जी, फटाफट से राइट आंसर अगले सवाल का आपको बताना होगा क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे भाई, फटाफट से, जल्दी से दिए हुए सवाल का राइट आंसर आपको पहचानना होगा, कौन सा ऑप्शन आपको सही, ये तो एक्स्ट्रा वैसे ही पता नहीं बच्चे ने कुछ लिख रखा है, ये जिसने सॉल्यूशन जो पेपर दे के एनटीए का, क्योंकि बच्चों से पेपर मंगवाए तो उसने कुछ ऐसा लिख रखा है, चलो बताएंगे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए सवाल का। आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जितना अंकित, जिसका अंकित मूल्य 40 है, 10% की छूट देता है, ले जी, MRP कितना बताया, MRP 40, 10% की छूट देगा, तो बेची कितने में, तो बेची 36 में, क्यों सर, भाई सीधी सी बात है, 4 रुपए की छूट, मतलब 10% छूट, 4 रुपए, 4 रुपए की क्या मिलेगी छूट भाई, 40 का 10%, 40 रुपए का 10%, 4 रुपए हो जाएगा, तो बेचेगा कितने में, 36 में। कह रहा है जी 10% की छूट दी, पुस्तक का लागत मूल्य बताओ कि लाभ 20% कमाया है, या तो डायरेक्ट ऑप्शन उठा लो, कौन सा ऑप्शन उठाऊं, क्रय मूल्य बताना है, क्या उठाऊं कि 36 रुपए में बिक जाए, पांचवा हिस्सा लाभ, उत्तर आ गया सी ऑप्शन। क्यों आया सर, 30 का पांचवा हिस्सा, 20% का मतलब है 20%, मतलब पांचवा हिस्सा लाभ कमाया है, तो 30 की चीज ले आए थे, पांचवा हिस्सा मतलब 6 रुपए लाभ, तो 36 में बिक गई। सर 35 क्यों नहीं उठाया, 35 देखूंगा, पांचवा हिस्सा 7 रुपए 42 में बिकनी थी, पांचवा हिस्सा 7 रुपए लाभ 42 में। सर जी बी क्यों नहीं उठाया, पांचवा हिस्सा 8 रुपए 48 में बिकनी थी। सर जी ये क्यों नहीं उठाया, पांचवा हिस्सा 9 रुपए 54 में बिकनी थी।
एकदम उत्तर, 4 उत्तर सिखा गया। यदि चमन में बिकी होती तो ये उत्तर था, यदि 48 में बिकी होती, देखो पांचवा हिस्सा 8 तो 40 उत्तर था, यदि ये पांचवा हिस्सा 7 42 में बिकी होती 35 उत्तर था, 36 में बिकी है तो 30, पांचवा हिस्सा 6 रुपए। करे पे होता लाभ यानी, और करे कहाँ है ऑप्शन में, लाभ यानी करे पे होता है, करे कहाँ ऑप्शन में, डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका विक्रय के साथ बताता, करे के तो साथ रहते हैं लाभ यानी, करे के तो साथ रहते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे भी चेक, किसी का थोड़ा दिमाग चले तो ऐसे चेक कर लेना, 30 उठाया 30 का भाई 20% लाभ, मतलब 100 वाली चीज 120 में बिकी, करे के साथ लाभ यानी साथ में रहेंगे। तो देखो जी 36 के इक्वल आना चाहिए, जो ऑप्शन 36 है 2 जीरो से 2 जीरो 12 तिया 36 रुपए, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। करे ऑप्शन से उठाया, करे ऑप्शन से उठाया और विक्रय हमारे बराबर आ गया, नहीं तो डायरेक्ट मैंने बताया पांचवा हिस्सा डायरेक्ट उत्तर। और चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, विक्रय आ गया और विक्रय से करे निकालना हो तो सर मैंने बताया था फिर विक्रय के साथ नहीं रहेंगे लाभ यानी, विक्रय से उल्ट चले जाएंगे। भाई 36 दिया है विक्रय और कितना लाभ 20, मतलब 100 ऊपर अब 120 नीचे, करे विक्रय से तो लाभ हानि दूर चले जाते हैं, करे के साथ रहते हैं। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो करो जी, 0 से तो लो सीधा ही 20 पे काट दूं, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, छिक छिक 36, 6 पंजे 30, ये करे आ गया। विक्रय से क्रय निकालना हो तो विक्रय दिया है तो लाभ हानि क्रय के साथ रहते हैं, लाभ या हानि क्रय पर होते हैं, लाभ यानी क्रय उठाऊंगा ऑप्शन से तो लाभ यानी साथ में रखना, ऊपर क्रय ऊपर लाभ हानि तो 100 उससे उल्टा जाएगा। विक्रय के साथ लाभ यानी नहीं बनती, नहीं विक्रय और लाभ हानि की, तो विक्रय बोला लाभ हानि तू मेरे से दूर चली जा, मैं ऊपर हूं तू नीचे चली जा, तो फिर ये नीचे चलेगी तो फिर 100 ऊपर आएगा, समझ गए ना, परसेंट वाला उससे उल्ट हो जाएगा। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों मेथड से उत्तर वही आएगा। चलो जी अगले पे, अगला सवाल है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ जी सर, तो बताइए जी राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। क्वेश्चन को देखिए, रीड कीजिए और फटाफट से उत्तर आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी सर, चलो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी हरी एक पूंजी 16,000 का निवेश करता है, 20% वार्षिक ब्याज दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के अंत में। देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, इसका मतलब 20% शुरू में, माना अपन ने मान लिया भाई 100 रुपए, प्रिंसिपल कितना मान लिया, यानी कि मूलधन, मूलधन माना मूलधन 100 रुपए, माना मूलधन 100 रुपए, तो ब्याज हो गया 44 रुपए। ऐसे कैसे हुआ सर, ब्याज देखो भाई, ब्याज साधारण 20 पहली साल, दूसरी साल फिर 20, लेकिन अब ये 20 का 20% 4 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो मतलब कितना हो गया टोटल 44% हो जाएगा। भाई समझ में आई क्या, बे 2 साल साधारण तो पूछता ना, 20-20 दोनों साल का लगता, साधारण तो पूछता दोनों साल का 20-20 रुपए होता, पहली का भी दूसरी का भी 40 रुपए होता, लेकिन वो तो ब्याज पे ब्याज भी लगेगा, जो पहली साल तो 20 रुपए कॉमन, फिर 20 पे 20% 4 रुपए, तो 44 रुपये ब्याज हो गया, अपने हिसाब से 44 रुपए ब्याज हो गया। वो क्या कह रहा है जी, बोला ना जी ब्याज तुम बताना, 16,000 रुपए दिए उसने, अपन ने तो 100 रुपए लगाए, वो नु कह रहा है जी 100 नहीं भाई साहब 16,000 लगाए थे उसने, तो अपने से कितना गुना बता रहा है, अपने से तो सर जी वो 160 गुना बता रहा है, फिर इसका मतलब ब्याज 44 रुपए नहीं आया भाई, 44 का 160 गुना ब्याज आया है, क्योंकि अपन तो 44 रुपए तो 100 पे कमाए हैं, तो 16,000 पे कितने कमाए, 100 पे कमाए 44 रुपए, एक पे कमाएंगे 44/100 और 16,000 पे कमाएंगे गुणा में 16,000, समझ गए ना, वो काटा पिट्टी करके यही आएगा, जालो कहीं। हाँ जी समझ गए बात को, चलो आ जाओ वापिस इधर, तो कर दो जी गुणा, पीछे तो एक जीरो आनी है, ठीक है सर, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 6 70, 7,040 रुपए ब्याज आ गया भाई, कौन से ऑप्शन में है, बी में।
बिना कुछ पेन उठाए भी कर सकते हो आप ऐसे सवालों को। भाई वो इतने रुपए निवेश करा, एक बार उसकी पूंजी को या तो आप उसकी पूंजी से ही काउंट कर लो, एक बार पूंजी छोड़ दो, परसेंट होती 100 पे, 20% सालाना ब्याज, सालाना ब्याज जुड़ता है साधारण तो 2 साल में 40 ही रुपए जुड़ेगा, 100 पे 20 रुपए तो 2 साल में 20 और 20 40 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज पे भी ब्याज लग जाएगा, पहली साल 100 पे 20 ब्याज लग गया, अगली साल भी 20 लगना था, साधारण तो 40 लगता है, तो ब्याज पे भी ब्याज, तो 20 पे 4 सर, इस 20 पे 4 क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसको तो टाइम नहीं हुआ ना, ये तो अभी अभी दूसरी साल है, तो उस पहले वाली साल एक कंप्लीट होली, पहली साल का तो 20 ही लगेगा, फिर दूसरे साल पछली साल का तो 20 लगना है, जो पहली एक 20 रुपए और अब अपना मूलधन में ऐड हो लेते हैं, तो 20 का 20% 4 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो साधारण तो 40 रुपए मिलता, लेकिन चक्रवर्ती तो 44 मिल गया, कितने 100 पे मिला 44, तो 16,000 पे कितने मिले? अपने 100 रुपए लगाएंगे तो 44 रुपए ब्याज मिलेगा, वो तो 16,000 लगा रहा है, अपने से 160 गुना रुपए लगा रहा है, तो ब्याज भी तो फिर 160 गुना पाएगा, तो 44 का 160 गुना 7,040। कमेंट करके बताते रहना भाई, इतनी बातें सबको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई, सबको इतनी बातें क्लियर होगी या नहीं होगी, कमेंट जरूर करते रहना भाई साथ के साथ, ताकि मैं आपके कमेंट देख पाऊं क्लियर हो रहा है नहीं, क्लियर हो रहा है नहीं हो, ये कमेंट जरूर बताते रहना भाई। अगला सवाल है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, तो और बताएं भाई, राइट आंसर दिए हुए सवाल का क्या हो जाएगा? फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे भाई, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर निकाल पाएगा भाई दिए हुए सवाल का, बताओ शाबाश। चलो देखें भाई, बड़ा सिंपल साधारण सवाल है, चलो 1-2 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, आप करेंगे, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, कीजिए भाई। चलो ले भाई, ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो समझेंगे भाई, भाग वाली रकम गुणा में बनाऊंगा ना, तो देखो क्या हो जाएगी, 7/16 तो यूं का यूं, जो भाग में 28/32 होता है वो गुणा में जाके 32/28 हो जाएगा, गुणा वाली रकम को भाग में ले जाओगे तो पलट जाएगी, भाग वाली को गुणा में ले जाएंगे तो पलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, भाग का निशान को गुणा में बदल लो, 28/32 32/28 बन जाएगा, फिर भाग का निशान है, फिर गुणा में पलट लो, 4/8 8/4 बन जाएगा, कर दो जी काटा पिटी, जो जहां से कटे काट दो, 4 दूनी 8, 2 पे कट गया जी, 7 चौके 28, 4 पे कट गया जी, 16 दूनी 32, 2 पे कट गया जी, और 4 से 4 कट गया जी, 4 से 4 कट गया, 1/1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, मतलब प्राप्त हुआ 1, कौन सा ऑप्शन है भाई? ए के रूप में आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात को इतना समझ गए होगे भाई, मुझे आशा हो, उम्मीद आपसे रहेगी कि इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होगी। हाँ जी सर, तो चलते हैं अगले सवाल पे। सर पिछला समझ नहीं आया मुझे, ले भाई पिछला दोबारा समझा दूंगा, ऐसी बात है तो पिछला दोबारा समझ लो। यदि देखो, अरे बेसिक बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो समझो, 16,000 को एक बार छोड़ दो, छोड़ दिया सर, 20% ब्याज, 2 साल 20% प्लस का, फिर 20% प्लस का, और ये एक्स वाई वाली मैंने वो बातें नहीं बताई, लंबाई में इतनी वृद्धि, चौड़ाई में इतनी वृद्धि, बताओ कुल कितनी वृद्धि, तो एक वृद्धि दूसरी वृद्धि और प्लस प्लस बन जाएगा, और ऊपर दोनों की मैंने बताई हुई है, गुणा कर दो, ले भाई दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अब अलग तरीका, 20 गुणा 20 बटे में 100 कर देंगे, और ये वापिस 44% प्राप्त होगा, देखो 20 और 20 40, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 ये प्राप्त, तो 44 ये ब्याज आ गया 2 सालों का 44, अरे कॉमन भी सोच सकते हो, 100 पे ब्याज मिल रहा था 20, दूसरे साल भी मिलेगा 20, और ब्याज पे ब्याज होता है जो 20 का फिर 20% 4 रुपए होता है, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज साधारण ब्याज से एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 44 रुपए ब्याज हो जाएगा, और 100 पे 44 मिला तो 16 पे कितने मिले, आपके घर वाले पूछ लें बेटा, 100 रुपए पे 44 ब्याज मिला तो 100 पे ब्याज मिला 44, 1 रुपए पे ब्याज मिलेगा 44/100, 100 पे ब्याज मिला 44, तो 1 पे ब्याज मिलेगा 44/100, और 16,000 पे ब्याज मिला गुना 16,000। अब भी 2 तरीके बता गया, एक तरीका ये अलग बता दिया, 100 पे मिला 44, और ये अलग बता रहा हूँ, 100 पे मिला 44, 1 पे मिलेगा 44/100, तो 16,000 पे कितना मिलेगा, तो बराबर, और काटा पिट्टी करोगे तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, और वही 44 160 की गुणा बच गई 7,040। जालो कहीं से पहुंचोगे वहीं मेरे भाई, जालो कहीं से पहुंचोगे आप वहीं, इतनी मुझे आशा हो
उम्मीद आपसे रहेगी कि इतनी बातें आपको क्लियर होगी होंगी। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, सर जी इसमें भाग की जगह गुणा क्यों करी? भाग की जगह गुणा इसलिए करी क्योंकि आसान हो गया। भाग तो ऐसे होता है 7/16, भाग में 28/32, भाग में 4/8, जहां तक करी। ये देखो, ये राम कहानी थी, और राम कहानी को आसान बनाने के लिए निशान किसके लगा लेते हैं? गुणा के। अब ये वैल्यू इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए करी भाग की जगह गुणा। जब आपको लाइन में ऐसे भाग दिख जाए ना, उनका मतलब बटे में है सारी रकम, वो उसके बटे में, वो उसके बटे में, वो उसके बटे में, और बटे से उनको वापस बराबर में लाने के लिए बटे में है रकम बराबर में कुंदरी, ये इसके बटे में है, वो इसके बटे में, और बटे से यूं बराबर में लिखने के लिए भाग को क्या बना देते हैं? गुणा बना देते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, तो बताएं भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट ले भाई, इससे आसान सवाल मेरे ख्याल तो पेपर में आएगा नहीं, और मुझे लगता है कई तो इसमें भी अटक जाएंगे। देखो बिल्कुल आसान बताऊं तरीका, सबसे आसान, कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा तरीके बताऊंगा तो एक आसान तरीका बताता हूं। कह रहा 53 रुपए हैं, ए बी सी में इस प्रकार बांटे। देखो भाई किस प्रकार, ए बी और सी में इस प्रकार बांटे कि ए को तो बी से 7 फालतू मिले, मतलब ए को जो भी मिलेंगे इस बी से 7 फालतू मिलेंगे भाई। ठीक है सर, और बी को सी से 8 फालतू। ले भाई बस उत्तर आ गया। ए को बी से 7 फालतू मिलेंगे, बी को सी से 8 फालतू मिलेंगे। उल्टा ऐसे चलूंगा तो इसके रुपए जितने हैं 7 कम इसके, 8 कम इसके। उधर से उधर चलूंगा तो जितने इसके 8 रुपए इसको फालतू दे दो, 7 इसके। ऑप्शन चेक कर लो, ए बी सी को क्या मिला? 18 9 ना भाई, जे यो 18 ले, देखो सी के ठाई मैंने 18, तो यू 9 कुकर ले होगा तो 26 रुपये ले होगा, 8 रुपये फालतू। पहला ऑप्शन गलत सर। दूसरा ठाओ, यू ले गया 10, ठीक है सर, वो 8 फालतू ले तो 18 लेने चाहिए, यू 7 फालतू ले तो 25, पूरा सेट यो है के ऑप्शन में? हाँ सर, बे लास्ट वाला के रुपये ठहली ऑप्शन में थे। यू क्या नहीं आज यू 10 ठाया तो यू 25 कुकर ले गए तो 15 फालतू ले गया। यू क्या नहीं आज यू 30 तो यू 8 कुकर ले होगा, वो तो फालतू ले होगा भी। तो सी के ठाई 10 तो यू 8 फालतू 18, यू 7 फालतू। बस बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इससे सिंपल सवाल कहां आ सकता? बड़ा आसान है, सीधा ऑप्शन ठा और उत्तर पाओ। मतलब इस प्रकार का आ जाए नहीं, वो इतने लेवे, वो इतने लेवे, उससे इतने फालतू, सीधा ऑप्शन ठा के उत्तर टिक कर देंगे बस। और किमें भी कौन करना इस प्रकार के सवाल लाम भाई, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ांगे। नेक्स्ट सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। हाँ जी सर, तो देख पा रहे हो तो राइट आंसर भी बता दो भाई, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ले भाई जल्दी से मैं जवाब चाहूंगा, फटाफट से उत्तर आपका आ जाना चाहिए। ये कह रहा है सर कितने टैंक बताए? एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली, ए नाम दे देता हूं उसको, खाली कर रहा है कितने में जी? बोला जी 30 मिनट में। अच्छा सर, कितने में खाली कर रहा है? 30 मिनट में। दूसरा नल लो जी, बी नाम दे देता हूं दूसरे नल को, बोला जी बी 30 मिनट में खाली जी। बी कितने में? ए कितने में? ओहो, ए तो घंटे में था भाई, ए तो 1 घंटे में था, रुको। ए कितने में था? ए था 60 मिनट में, घंटा बोले तो 60 मिनट। बी कितने में सर? बी 30 मिनट में। बी है जी 30 मिनट में। दन्नू चाहे खाली करो चाहे भरो, प्लस का लिखा दन्नुआ ने, क्योंकि दन्नू एक जैसे हैं, चाहे दन्नू पानी काटना गलना तो है ही नहीं, काटना काटना चाहे वो गालन वाली बात हो चाहे वो काटने वाली हो, क्योंकि एक काटदा एक गलदा, फिर तो प्लस माइनस लिखा। इब दोनों चाहे तो काटने हैं, एक के स्पीड देखनी चाहे गालन का काम करे तो प्लस में लिख सका दन्नुआ ने, कोई फर्क ना आवे। तो 60 और 30 का इसी पावर ले लो, जो दन्नुआ तक कट जावे सर जी 60। मान लिया 60 लीटर की टंकी है, तो यू भाई साहब तो बोलिया मैं तो 1 घंटा में रिता दूं, यानी 60 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी का काट दिया है। 1 लीटर पानी 1 मिनट में। यूं बोलिया भाई साहब मैं तो 30 मिनट में निपटा दूं, इसका मतलब यूं बोलिया मैं 2 लीटर पानी काटू हूं। कितना लीटर? यो तो बोलिया 1 मिनट में एक। यूं बोलिया उसे मिनट में मैं 2 लीटर मैं मारूंगा बाहर। बोलिया दन्नू भाइया ने मिलके मिनट तो एक के लिए गल यू चल रहा था, गेल यू चल रहा था, दोनों 3 लीटर पानी काट दिया भाई, एक ही मिनट में 3 लीटर। कितने लीटर? 3 लीटर। काटना कितना? 60 लीटर। तो कितने मिनट में? तो 20 मिनट में भाई। कितने मिनट में निपटा देंगे? 20 मिनट में निपटा देंगे, समझ गए ना?
जुड़ जाओगे। ये 60 मिनट में खाली करे है, यो 30 में खाली करे है, यो तो बोला मैं 1 मिनट में, देखो 60 मिनट में 60 लीटर मतलब 1 मिनट में 1 लीटर काटूं, यो बोला मैं तो आधा घंटा मारूंगा बाहर मतलब 1 मिनट में 2 लीटर काटूं। तो दोनों साथ काटने लग रहे थे, एक ओड़ा मोरा हो रहा था, एक ओड़ा मोरा, दोनों पानी ने बाहर मारे थे, तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर आ लिया। 60 लीटर पानी कितनी देर में बाहर होगा, तो 20 मिनट में भाई, तो 20 मिनट उत्तर आ गया। अगले पे चलांगे भाई। नेक्स्ट सवाल है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, तो कर दो भाई फटाफट। तो भोपाल ट्रेन कलर में पूछा हुआ सवाल है भाई, भोपाल ट्रेन कलर में पूछा हुआ सवाल है। फटाफट तय राइट आंसर बताएंगे। ले भाई जल्दी तय राइट आंसर बताना होगा दिए हुए सवाल का, के उत्तर बन जाओगा भाई। फटाफट देखेंगे कौन कौन। सर जी इसको किस तरीके से करते हैं जी, इसको हमेशा नीचे से सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले इतना सोल्व करोगे, 2 दूनी 4, 1 जुड़ा 5, नीचे भाग में यू 5/4 है, भाग में यू इतना इतना क्या आ गया 5/4। इब के बच गया, इसको ऊपर 3 बच गया, प्लस का निशान बच गया, ऊपर 2 बच गया, तला उरे भाग में 5/4 है। जो चीज भाग में 5/4 है वो गुणा में जाकर उल्टी हो जाएगी, तो गुणा में जाकर या 4/5 बन जाएगी, गुणा में जाकर या 4/5 बन जाएगी। बताई थी ना थोड़ी देर पहले उल्टी हो जाएंगी। चलो जी इब इतना इतना सोल्व होगा, इतना 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 सोल्व होगा, इतनी रकम लिख ली। ये देखो 5 ऊपर 8 बन गया, ऊपर ये 8 बन गया, कदम सोचो क्या बन गया, 5 दिए 15, 15 और 8 23/5। उत्तर देखिए दोबारा करियो, गलत तो नहीं कर गए। 2 दूनी 4, 1 5/4 बन गया सर। यू 4/5 बन लिया, ठीक है जी 4/5, और यू बन गया 8, और यू 8 बन गया। तो ये देखो भाई 5 दिए 15, 15 और 8 23/5। 1 मिनट गड़बड़ लग गया भाई। 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 बटे क्या बन गया 4 भाई, 5/4 बन गया। अब इसने पलटांगे, पलटांगे तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो हाँ 5 यो बन गया 3 जमा 8/5, 5 दिए 15, 15 और 8 23/5 बन गया। और पलटांगे तो 5/23 बन जाएगा, पलटांगे तो भाई ऊपर 1 है, 5/23 बन जाएगा। देखियो ये तो ऑप्शन को निकड़ा गड़बड़ हुई भाई, इस सवाल में एक बार चेक कराएंगे, एक बार दोबारा देखो, एक बार इसे ने दोबारा देखेंगे भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है। 2 दूनी 4, 1 जुड़ा 5, 2 दूनी 5/2। अच्छा मैडम 5/4 तो लिखने लग रहा है शायद, तो दो गलती ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, यू ऐड में 4 लिख गया गलती, तो बटे में तो वही रहेगा। 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 था यू, हाँ आप ऐड गलती करा थे। यो के था इतना इतना 5/2, पलटूंगा तो यू 2/5 बन जाएगा। आप पूरे 4 लिख गए थे, 5/4 लिख गए थे। 2 दूनी 4, 1 5/2, पलटूंगा तो ये 2/5 बन जाएगा। 3 जमा ऊपर 2 है, और ये पलटेंगे गुणा में जाओगा, ये भी भागड़ा 5/2, यो 2/5 बन जाएगा, 2/5। भी इसने सही खोल लूंगा तो 3 जमा 4/5, 5 दिए 15 और 4 19/5, 19/5। इब इसके ऊपर 1 है, इब इसके ऊपर 1 है, इब गुणा में ले जाऊंगा तो ये पलट जाएगा, 1 गुणा 5/19, तो लास्ट में 5/19 अपने को प्राप्त होगा भाई। और 5/19 है तो ए। आप गलती तो 4 लिखा थे बार बार, कई बार दिमाग में मिसप्लेस हो जाता है ना, वो 2 था उड़े नीचे। तो उत्तर क्या बन जाएगा भाई 5/19। बात सारे का समझ में आ गई होगी। हाँ बिल्कुल 5/2 था सर वहां, हाँ हाँ बिल्कुल था भाई, हाँ बिल्कुल सही। चले आगे। लो भाई अगला सवाल है, आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। हाँ जी सर, तो बताओ भाई राइट आंसर सवाल का क्या बन जाएगा। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाएगा भाई, फटाफट से सबका जवाब आ जाना चाहिए भाई। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ले भाई जल्दी से तुम्हारा इंतजार रहेगा कि क्या उत्तर दोगे। इस प्रकार का कई बार मैंने सिखाया, एक ही बात बताई हुई है, एलसीएम ले लिया करो। 3 घंटियां 15 20 30 मिनट के अंतराल पे बजती हैं भाई, एलसीएम ले लो। देखो 15 20 30, 15 20 और 30 का एलसीएम सीधा सीधा 60 नजर आ रहा है, का एलसीएम 60 क्या है ये मिनट, मतलब 60 मिनट। और सुबह बोला 11 बजे बजी, 11 बजे बजी शुरू में,
यानी अब 60 मिनट बाद बजेंगी वो। शुरू में 11 बजे बजी, तो अब कब बजे भाई? 60 मिनट बाद। 1 घंटा लिख दूं, 1 घंटे बाद, यानी के 60 मिनट बाद बजेंगी। तो बस 11 बजे बजी थी, तो अब 12 बजे। कितने बजे जी? 12 बजे बजेंगी। बस इतनी सी बात है भाई, आंसर आ जाएगा ये वाला। सबको समझ में आ गई होगी भाई, इतनी बात मुझे उम्मीद रहेगी भाई। वो कह रहा है 3 घंटे, 15, 20, 30। भाई इनका एलसीएम कई बार बताया 60 मिनट आ गया, इसका मतलब ये 60 हर 60 मिनट के राउंड में बजती रहेंगी। हर 60 मिनट के पहली तो 15 मिनट पर बाजे, इसका मतलब वह तो घंटा में 4 बार बाज ले है। दूसरी 20 मिनट यानी घंटा में 3 बार बाज ले। तीसरी 2 बार बाज जाए घंटा में। लेकिन तीनों एक बार सा टेम आवे है हर 60 मिनट बाद, तीनों इकट्ठी बाजें, क्योंकि 15 चौके 60, या इतने 4 बार बाज लगे, या 3 बार या 2 बार, तो 60 मिनट पर पक्की बाजें सारी। 60 मिनट पे तो पहला 11 बजे बाजी, तो तीनों कट्ठी कब बाजे हैं? तो तीनों कट्ठी 1 घंटा बाद 12 बजे बाजे भाई। उत्तर बन गया बी। अगले पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर, तो बताओ भाई राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर बताएंगे भाई, जल्दी से देखते हैं किस किस का सही हो जाएगा। शाबाश, बताओ भाई, जल्दी से जवाब दोगे दिए हुए सवाल का। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको कि ये वाला होना चाहिए सर? ले भाई देखें फिर। हाँ जी, तो देखो भाई, फटाफट चेकआउट करेंगे। 2 साल पहले 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 18 साल थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। मतलब आज दिमाग लगाओ भाई, 2 साल पहले थी 59 की 18, तो 59 की तो आज तो 20 होनी थी। दिमाग लाओ, 2 साल पहले 8 की 18 थी, और उनका आज भी उनकी उतनी है, तो आज गलत है फिर उनकी उतनी है। आज तो मैं तुझे बालक नहीं जा मर रही, आज सारे 2-2 साल बढ़ का गए। 2 साल पहला सारे एवरेज 18-18 साल के थे। आज 2 साल हो लिया, आज तो उन बात 2 साल पहला 18-18 के थे 8 जने, तो आज तो 8 जने 20-20 के होने थे। न्यूलिया ना ना, आज भी वो 18 के हैं, मतलब उतनी आज भी 18। इसका मतलब बालक ने क्या कर दिया भाई? बालक समेत 9 जने हो गए, 18 होनी थी 16, 2 साल बालक ने घटा दी। इसका मतलब वो बालक 18 महीने 16, वो बालक 2 साल का है। उत्तर आ गया सर, समझ ना आया भाई। पेपर में तो तमें चन्नू भी कर उसको जो करीब मैंने फटाफट कैलकुलेट करा, लेकिन मन लागे तमें उलझ जाओगे नू। फिर भी देख लो, मन ने कुकर करया देखो, यो भी देख लो। और ताम पेपर में नू करियो ना, मन ऐसा लागे तमें उलझ जाओगे। ठीक है, तामे और डाल करियो। 2 साल पहला 18 थी, 8 सदस्य, 2 वर्ष पूरा, 2 ईयर पहले सदस्य कितने? 8। औसत कितनी? 18 साल। तो अपने हिसाब से आज तो औसत आज, क्योंकि 2 साल आगे आगे, 2 साल आगे आगे, अपने हिसाब से आज औसत 8 की कितनी होनी थी? आज तो 20 होनी थी। 8 की औसत कितनी होनी थी? 8 की 20 होनी थी। 18-18 के थे, आज 20 साल के होने थे या नहीं होने थे? हाँ सर, लेकिन नहीं हो पाए, हो नहीं पाए भाई। सबकी 2-2 बढ़नी थी, लेकिन बढ़ नहीं पाई। वो कहे आज भी कितनी बताने लग रहा है, आज वो 9 सदस्य की कितनी बतावे है? बोला जी 18 है। कितनी है जी? 18 साल। इसका मतलब भाई, इसका मतलब आज भी देखो, यानी कि 8 दुनी वो बालक आया, और उस बालक ने क्या कर दिया? इनकी उम्र 2-2 साल घटवा दी, तो सीधा वो 2 साल का बालक है। तामे पेपर में कुकर करोगे? हाँ वाह बताओ सर जी। भाई इसमें उलझ जाओगे तमे। तमने पेपर में कुकर करना ही देखो, वो तरीका सिखाऊंगा तमने, क्योंकि नू मन बेरा है तमे केवरा उलझ जाओ। ठीक है, नू भूल जाओगे, बताया कुकर था मास्टर ने, तमने तो नू करके आना है पेपर में। देखो 8 साल पहली, 2 साल पहली 8 सदस्य क्या के थे? 18-18 के थे। 8 सदस्य क्या के थे? 18-18 के। ठीक है सर जी, तो 18-18 के थे। इनका गुणा कर लो, क्योंकि इनकी या तो आएगी औसत, योग काट लियो तुम तो, योग मतलब आयु का योग। ठीक है जी, आयु का योग। तो 8 सदस्य 18-18 साल के थे, तो मतलब 8-8 64, 8 एक 8 6 14, 144 साल के थे। हाँ के ना? हाँ सर जी। और आज नु के सदस्य क्या हो गए? 9 जने। आज 9 जने हो गए, और
आज भी उनकी उम्र कितनी है? इब इनकी देखो, इनकी चल 2 साल पहले की ना काटो, रुको 2 साल पहले की ना काटो, इनकी आज काट लो। आज ये 8 कह के होने थे, आज तो 8 20 के होने थे नहीं? हाँ सर भाई 2 साल पहला 18 दोनों आज पे ले आओ, 2 साल पहला 18 साल के थे, आज तो दोनों 20 के होने हैं ना? हाँ सर 8 तो 8 आज 20 साल के होने हैं, तो मतलब 20 8 160 साल के होने थे। हाँ सर जी। वो नुबलिया ना जी, बालक जुड़िया सदस्य तो कितने हो गए बलिया जी? 9। ध्यान तो सुनियो, हमने पेपर में कुकर करना है बे। आज 2 साल पहला 8 सदस्य 18 साल के थे, लेकिन आज आगे आऊंगा तो सारे 8 20 साल के होने चाहिए। हाँ सर होनी चाहिए, तो 8 20 के होंगे तो उनका आयु का योग आज 8 का तो 160 होना चाहिए नुबलिया ना। जैसे उनमें 9वां बालक जुड़िया नुबलिया आज भी में 18 के हैं, तो इसका मतलब इन बालक ने औसत घटा दी उनकी सारिया की, औसत घटा दी भाई। तो इसका मतलब है आज भी 18 के इसकी गुणा बिठा दो, 9 8 72, 9 एकम 9 और 7 16, 162। इब या कितने साल फालतू आएगी सर जी? 2 नू समझ लो यू बालक आ गया इब इसमें 2 साल का, उनकी आयु का 8 जना की आयु का योग 160, 9 जना की आयु का योग 162, जो या 2 साल का फर्क है नहीं बालक से। लो जी पेपर में ये, पेपर में तुम्हें ये करना है, समझ में आ गया होगा। फिर देख लो 8 सदस्य आज 20 के, क्योंकि 2 साल पहले 18 थे, तो आज में 20 के होने चाहिए 160 साल। समझ में आ गया के? और बालक लड़ा है तो आज भी 18 के हैं, बालक लड़ा है तो 162 जोड़ बैठे हैं, तो बालक समेत 162 उम्र है उनकी 9 जना की। 8 की 160 आज उम्र, तो मतलब बालक कह का होया, वो 2 साल का बालक होया, तो टिक कर दोगे भाई। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी, पूरी आशा उम्मीद रहेगी। आगे चलेंगे, अगला सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे भाई। हाँ जी सर, अरे कित भागेगा, ले भाई अगला सवाल स्क्रीन पे है, बताओ भाई, बताओ। राइट आंसर दिए गए सवाल का क्या हो जाएगा? बताओ भाई। ये कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 और क्रय मूल्य इसके विक्रय का 4/3 है, तो आनी बताओ या के बनी रहे? ये देखियो, यो है क्रय, यो है विक्रय। सर जी विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मतलब यो चीज जिसमें खरीदी, जय में खरीदी, वो तो होता है भाई क्रय मूल्य। जितने में बेची वो होता है विक्रय। उसने बता दिया सर जी 750 रुपए में बेचे बैठा है। अच्छा सर जी, फिर क्रय कितना हो गया? क्रय तो हो गया जी इस 750 का, 750 का 4/3, 750 का 4/3 करे है। 750 विक्रय का 4/3 है, तो क्या है विक्रय का 4/3, तो कर दो काटा बेटी। तीसरा हिस्सा 250 और 250 चौके 1000 आया के समझ में? मैं क्या कर गया ना सर जी? फिर बता दूंगा भाई, नुबलिया विक्रय मूल्य तो दे दिया सर जी, विक्रय मूल्य तो 750 है। हाँ सर, और नुबलिया खरीदी इसका विक्रय का 4/3, 4/3 3 तक काटूंगा 250, 250 चौके 1000, खरीदी 1000 में, बेची 750 में, कै का घाटा नुबलिया जी 250 का, 250 रुपए हानि हुई। हानि या नुकसान हुआ भाई, कितने का सर? 250 का, मतलब चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा नुकसान हो गया, तो मतलब 25% उत्तर भाई, उत्तर आ गया डी। कैसे सर चौथा? भाई ले नू कर लो, 250 नुकसान कैप है, विक्रय करे पे होगा हमेशा लाभ, यानी 250 नुकसान 1000 रुपए % के लिए, सो 2 जीरो से 2 जीरो, और भाई इस जीरो से ये जीरो, कितने परसेंट? 25। चाहे नू कर लो भाई, अर्नी तो डायरेक्ट कर सको हो। 1000 की चीज भाई 250 का नुकसान खावांगे तो सीधा घर वाले नू नहीं का करो हो, ये तो चौथा हिस्सा नुकसान खा लिया। 1000 की चीज 250 का नुकसान चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा 25% भाई, सीधा डायरेक्ट कर सको, इतने पचेड़ा में पढ़ने की नू लिखने की जरूरत ना होती, डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी सवाल काट सका। कुकर सर जी 750 में तो बेची है, और इसका 4/3 करे था, इसका मैं 4/3 करूंगा 250,
देखो तीसरा हिस्सा 250, 250 चौके 1000, 1000 में मैं ले आया, 750 मैंने बेची, 250 का मेरा गैप आ गया, मैंने 250 का नुकसान खाया, 250 का किस पे करे पे 1000 पे, 1000 का तो चौथा हिस्सा है, तो उत्तर आ गया 25, चौथा हिस्सा 25% हो है। तीसरा हिस्सा आता तो 33.33% हो है, दूसरा हिस्सा आता तो 50% हो है, पांचवा हिस्सा आता तो 20% हो है, छठा हिस्सा आता 16.66% हो है, सातवां हिस्सा आता लगभग 14.25% हो है, आठवां हिस्सा आता लगभग 12.5% हो है, नौवां हिस्सा आता लगभग 11.25%, 11.99, 11 तक थोड़ा फालतू हो है, 10वां हिस्सा आता 10% हो है, 11वां हिस्सा आता 9% तक थोड़ा फालतू हो, 11.99, समझे ना। 12% आता, 12% 8.25% के आसपास या 8.5 का, 12.98, 8 8.5% के आसपास, यूं फटाक दे से उत्तर काट दिया करो तुम, ठीक है ना। ले भाई अगले सवाल पे चलेंगे भाई। नेक्स्ट सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हाँ जी सर बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर अगले सवाल का क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब चाहूंगा भाई। ले वे फटाफट से जवाब चाहूंगा दिए हुए सवाल का क्या आंसर बन जाएगा, देखते हैं क्या कह रहा है सर जी। ये कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के पर क्रय मूल्य से 20% छाप दिया, लाया 100 में, छाप दिया 120। अच्छा सर जी, और नगद भुगतान करते उन्हें 120 पे 5% की छूट दे दी, 12 पंजे क्या हो गया रहा, 120 का 5% करियो, 12 पंजे 60, 114 में बेच गया, 100 में लिया, 14 का लाभ हो गया। पेपर में तो नू बिना पेन ठाए उड़े कैलकुलेशन मार सको, कुकर मार गए सर जी के करके देखो। नुबल्या वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लिया, माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य 100 रुपए, बोला जो क्रय है ना उससे 20% फालतू छाप लिया, मतलब एमआरपी कितना छाप लिया, 100 का 20% फालतू 120, छाप कितना लिया 120% या 120 रुपये छाप लिया। बोले छूट दे दी, छूट बट्टा छूट या डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमआरपी पे मिलता है, हमेशा याद रखना। लाभ यानी किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। अब क्या परसेंट की 120 का 5% छूट, तो बेचेगा कितने में भाई, तो बेची 120 का 5%, 12 5 6 रुपये छूट आ गई। 120 का 5% छूट कितने परसेंट, 120 का 5%, या मैं कहूं 6 रुपए छूट भाई। कैसे सर जी, भाई 120 का देखो बड़ा सिंपल है, 120 का 5% छूट, ले भाई 5% तो काटा पीटी कर दो फिर, किस पे कटा, 20 पंजे 20 छिके, 5 से 5 यो आ गया 6 भाई, तो कितनी आ गई 120 का सीधा भी काट इसको, 12 पंजे 120 का 12 पंजे 6, 60 हुए, 20% के लिए काट दी डायरेक्ट, तो भाई 6 रुपए की छूट, 120 एमआरपी छाप रखा था, 6 की छूट तो कैम बेचूं 114। अरे भाई बिनू कह लाभ यान नहीं बताओ, तो 100 की ले आए 114 में बेची तो लाभ हो गया, तो लाभ कितना 114 में बेच रहे, हाँ ले आए थे 100 में, तो लाभ कितना 14 रुपए या परसेंट, क्योंकि 100 पे मानना था, तो लाभ प्रतिशत 14, बस इतनी बात थी भाई, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी भाई। एक बार यूं बता दो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, एक बार कमेंट कर दो यस और नो, इतनी बात सबको समझ में आ गई हाँ या ना, कमेंट कर दो भाई एक बार फटाफट, जल्दी बताओ भाई जल्दी फटाफट, वेरी गुड, जल्दी से जवाब दोगे हाँ या ना, इतनी बातें यहाँ तक किसी को समस्या परेशानी प्रॉब्लम समझ में आ गई या नहीं आई भाई, बता दो एक बार कमेंट करके फटाफट। सर वो पीडीएफ ऐप में कहाँ डाली ताऊ ने, यस सर आगे जी समझ में, आगे जी पीडीएफ कहाँ डाली सर ताऊ ने, ताऊ ने पता नहीं भाई कहाँ डाली है, कहाँ डाली ताऊ जी, आगे सर, आगे सर रिपीट करो, रिपीट की बजाय दिनेश थोड़ा वीडियो को बैक करके देख लेना भाई, थोड़ा सा बैक करके देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बैक करके देख लेना ठीक है।
यस सर क्लियर, यस सर आगे जी आगे आगे डन, यस सर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल डन, यस सर चलो ओके टेक केयर बाय बाय थैंक यू। इस क्लास के साथ इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे ओके।